वेलकम टू टीके नॉवल वर्ल्ड। यहाँ से शुरू होती है एक नई कहानी, पावर, डेस्टिनी और गॉड लेवल अवेकनिंग की दुनिया। जब आंखों में जलती है आग और सिस्टम देता है अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, तो दुनिया झुकने पार मजबूर हो जाती है। इफ यू आर रेडी टू अवेकन योर ट्रू पावर, सब्सक्राइब नाउ एंड एंटर द टीके नॉवल वर्ल्ड। 1 अध्याय 1 एक उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट की दुनिया में स्थानांतरण, जागृति केंद्र। पुनश्च इस बार मैं ट्रैक बदल रहा हूँ। मुझे एक अद्भुत कहानी लिखने की आशा है। डैश जिया देश, जियान प्रांत, नान्यू जागृति केंद्र। जो बाई के हाई स्कूल ग्रेड आदर्श नहीं थे, लेकिन वह बिल्कुल भी घबराया नहीं था, क्योंकि यह एक उच्च मार्शल दुनिया थी जहां ताकत सर्वोच्च थी और कमजोर लोग ताकतवरों के शिकार थे। इस दुनिया में शीर्ष मार्शल आर्ट विशेषज्ञ थे जो आकाश में उड़ सकते थे, धरती में समा सकते थे, पहाड़ों को तोड़ सकते थे और समुद्र को तोड़ सकते थे। शीर्ष स्तरीय मार्शल सेंट विशेषज्ञ एक मौके से शून्य को भी चकनाचूर कर सकते हैं और अपने भौतिक शरीर के साथ तारों से भरे आकाश को पार कर सकते हैं। और एकमात्र मानक जो ये निर्धारित करता है कि कोई शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट विशेषज्ञ बन सकता है या नहीं, वह प्रतिभा थी। इस दुनिया में हर कोई 18 साल की उम्र के बाद अपनी प्रतिभा को जगाने के लिए किसी जागृति केंद्र में जाता है। उस प्रतिभा के स्तर ने उनके भाग्य का निर्धारण किया। उच्च प्रतिभा वाले लोगों को उच्चतम स्तरीय साधना संसाधनों और संकाय का आनंद लेते हुए सीधे शीर्ष 10 मार्शल आर्ट अकादमियों में प्रवेश दिया जा सकता है। औसत प्रतिभा वाले लोग सावधानीपूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 36 ऊपरी कॉलेजों और 72 निचले कॉलेजों में प्रवेश कर सकते हैं। जहां तक कम प्रतिभा वाले लोगों की बात है, जब तक कि उन्हें भाग्य का विशेष साथ न मिले, वे केवल वोकेशनल कॉलेज में प्रवेश कर सकते थे और उसमें संघर्ष कर सकते थे। इस समय नान्यू अवेकनिंग सेंटर में विभिन्न हाई स्कूलों के सैकड़ों हजारों योग्य युवा या तो अपनी प्रतिभा जगा रहे थे या अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। यूरो ओए प्रतिभा, मार्शल आर्ट, तारों भरा आकाश, दुष्ट देवता, क्रूर जानवर। ये दुनिया सचमुच अद्भुत है। अवेकनिंग जोन C6 की कतार में सफेद टी शर्ट पहने एक सुंदर युवक अवेकनिंग मंच पर किशोरों को देख रहा था। उसकी आंखों में एक तेज रोशनी झिलमिला उठी। वह युवक कोई और नहीं बल्कि जियांगविन नंबर 1 हाई स्कूल की जो बाई थी। 2.5 साल पहले जो बाई ब्लू स्टार से इस दुनिया में स्थानांतरित हो गई थी। उसके माता पिता नहीं थे, केवल एक बड़ी बहन थी जिस पर वह जीवित रहने के लिए निर्भर था। हालांकि वह इस दुनिया में 2.5 साल से था, जो बाई अभी भी अवाक थी कि ये कितना बेतुका था। सब कुछ तय करने वाली प्रतिभा वास्तव में गड़बड़ थी। एक बार जब कोई कम प्रतिभा के साथ पैदा हो जाता है, तो स्वर्ग विरोधी अवसर के बिना वह कभी भी अपना जीवन नहीं बदल पाएगा। ए यूरो ओए भाई जो बाई, देखो। उस कष्टप्रद साथी जाओ तियानिक सिंह ने एक रैंक प्रतिभा को जागृत किया जो मैदानी इलाकों में धधकती आग फैल गई। ये एक रैंक आक्रामक प्रतिभा है। वह 36 उच्च कॉलेजों में प्रवेश ले सकता है, शायद शीर्ष 10 में भी। सोचिए, उनके जैसा लड़का भी ए रैंक प्रतिभा जगा सकता है। ये बहुत अनुचित है। नाजुक नैन नक्श वाली और शुद्ध मार्मिक शक्ल वाली एक लड़की उसके बगल में जो बाई से बात कर रही थी। लड़की ने सफेद जेके वर्दी पहनी थी। प्लीटेड स्कर्ट के नीचे उसकी लंबी टांगें चिकनी और गोरी थी, जो बेहद आकर्षक थी। अपनी युवा और जीवंत आभा के साथ वह यौवन की खुशबू से भरपूर थी। लड़की का नाम बू क्विंग्याओ था। जो बाई की तरह वह जियांगविन नंबर 1 हाई स्कूल की छात्रा थी। 2 साल पहले बू क्विंग्याओ पर एक क्रूर जानवर का हमला हुआ था और जो बाई ने उसकी जान बचाई थी। तभी से दोनों के मन में एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित हो गई। हालांकि वे अभी तक पूरी तरह से विलय नहीं हुए थे, लेकिन वे पहले से ही एक दूसरे को अंदर और बाहर से जानते थे। ए यूरो ओए मैं इसे देखता हूँ। ए रैंक प्रतिभा, मैदानी इलाकों में फैलती धधकती आग। ये वास्तव में काफी मजबूत है। जो बाई ने जागृति मंच की ओर देखा। एक युवा झुलसती हुई आग की लिपटों के साथ उभर रहा था। उसकी आंखों में ईर्ष्या का भाव झलक रहा था। जाओ तियानिक सिंह भी जियांगविन नंबर 1 हाई स्कूल का छात्र था। वह आमतौर पर एक अत्याचारी की तरह व्यवहार करता था। स्कूल में परेशानी पैदा करने के लिए जियांगविन में अपने परिवार के प्रभाव पर भरोसा करता था। बू क्विंग्याओ के कारण जाओ तियानिक सिंह ने अक्सर जो बाई के लिए चीजों को कठिन बनाने की कोशिश की थी। मंच पर जाओ तियानिक सिंह ने एक लंबी चीख निकाली। जैसे जैसे उसकी प्रतिभा जागृत हुई, उसके चारों ओर झुलसती हुई आभा सघन होती गई, मानो वह हवा को प्रज्वलित करने वाली हो। प्रतिभा स्तरों को FEDCBASSS और SSS में विभाजित किया गया था। ए रैंक प्रतिभा को पहले से ही उच्च क्षमता के साथ बहुत शक्तिशाली माना जाता था। भविष्य में 9वीं कक्षा से ऊपर ग्रैंड मास्टर दायरे तक पहुंचने की आशा थी। ताकत का स्तर, पहली से 6ठी कक्षा का मार्शल आर्टिस्ट, 7वीं कक्षा का गोल्डन बॉडी क्षेत्र, 8वीं कक्षा का स्काई सवारिंग क्षेत्र, 9वीं कक्षा का ग्रैंड मास्टर क्षेत्र, 9वीं कक्षा के ऊपर मार्शल सेंट है। विशेष रूप से जाओ तियानिक सिंह की मैदानी इलाकों में फैली धधकती आग एक आक्रामक प्रकार की लड़ाकू प्रतिभा थी, जो क्रूर जानवर युद्ध क्षेत्रों पर बेहद प्रभावी हो सकती है। शीर्ष 10 मार्शल आर्ट अकादमियों द्वारा उनके लिए एक जैतून शाखा का विस्तार करने की बहुत संभावना थी। वह जाओ तियानिक सिंह वास्तव में एक रैंक प्रतिभा को जगाने के लिए भाग्यशाली है। हाँ, और यह एक आक्रामक प्रतिभा है। काश में भी एक रैंक प्रतिभा जगा पाता। यहाँ तक कि एक सहायता प्रकार भी मुझे 36 उच्च महाविद्यालयों में प्रवेश करने देगा। ए यूरो ओए ओ, मेरे मानक ऊंचे नहीं है। सी रैंक प्रतिभा ठीक है, जब तक मैं 72 निचले कॉलेजों में प्रवेश कर सकता हूँ। जोन C6 में जियांगविन नंबर 1 हाई स्कूल के अन्य छात्र भी ईर्ष्या से भरे चेहरों के साथ मंच पर जाओ तियानिक सिंह को देख रहे थे। साथ ही आसपास के युवा और भी अधिक आशान्वित हो गए, यह आशा करते हुए कि वे भी एक शीर्ष स्तरीय प्रतिभा को जगा सकते हैं। जू हिंग, ए रैंक प्रतिभा, त्वचा का सख्त होना। एक क्षण बाद एक अन्य छात्र ने सफलतापूर्वक मंच पर अपनी प्रतिभा जगाई। ए यूरो ओए ये खत्म हो गया। ए रैंक प्रतिभा समाप्त। ये लड़का केवल वोकेशनल कॉलेज में ही जा सकता है। वोकेशनल कॉलेज में क्या खराबी है? ये एक मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय भी है। जूनियर कॉलेज के छात्र जिया देश प्रमाणित मार्शल आर्ट छात्र भी हैं। इसके अलावा अच्छे व्यावसायिक कॉलेज शीर्ष 10 से भी बदतर नहीं है। आपको जूनियर कॉलेज के छात्रों को हेय दृष्टि से देखने का क्या अधिकार है? बैकवर्ड ठीक है दोस्त, फिर मैं आपको वोकेशनल कॉलेज में प्रवेश के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। ए यूरो ओए दफा हो जाओ। आपका पूरा परिवार वोकेशनल कॉलेज में जा सकता है। ये बहुत डरावना है। मैं निम्न स्तर की प्रतिभा को जागृत नहीं करना चाहता। मैं वोकेशनल कॉलेज में नहीं जाना चाहता। ए यूरो। ए रैंक टैलेंट की उपस्थिति ने तुरंत आसपास के युवाओं को घबरा दिया। मजबूत प्रतिभा वाले लोग 36 उच्च कॉलेजों या यहाँ तक कि शीर्ष 10 में जा सकते हैं, लेकिन ई रैंक और F रैंक प्रतिभाएं केवल व्यावसायिक कॉलेजों में जा सकती हैं। हालांकि वे सभी विश्वविद्यालय थे, शीर्ष 10 अकादमियों और व्यावसायिक कॉलेजों के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक विशाल खाई जैसा था। यदि शीर्ष 10 वर्ग थे, तो वोकेशनल कॉलेज नश्वर दुनिया थे। वोकेशनल कॉलेज में जाने का मतलब अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं करना था, जिससे एक सच्चा शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट विशेषज्ञ बनना मुश्किल हो गया। भले ही कोई सफलतापूर्वक स्नातक की डिग्री में अपग्रेड हो जाए, वे जीवन भर व्यावसायिक छात्र होने की छाया से बच नहीं सकते।
जागरण जारी रहा, बाद की जागृतियों में और अधिक निम्न स्तरीय प्रतिभाएं सामने आई, जिससे शेष युवाओं के दिलों पर धुंधली छाया पड़ी। ए यूरो ओए भाई जो बाई, अब लगभग आपकी बारी है। ए यूरो। बुकिंग्याओ ने अपने आगे के छात्रों को एक एक करके अपनी प्रतिभा जागृत करते देखा और जो बाई से बात की। जो बाई ने सिर हिलाया, उसका दिल अत्यधिक आशंका से भर गया। इस दुनिया में प्रतिभा ही सब कुछ तय करती है। अब जब जागने की बारी लगभग आ गई थी, एक प्रवासी के रूप में भी जो बाई काफी घबराई हुई थी। आखिरकार उन्होंने ट्रांसमाइग्रेटर के लिए मानक उपकरण प्राप्त करने के लिए पहले अनगिनत तरीकों की कोशिश की थी, एक प्रणाली, लेकिन बिना किसी अपवाद के सभी विफल रहे थे। ए यूरो ओए भाई जो बाई, घबराओ मत। आपकी बहन जो लिंगन के पास एस रैंक प्रतिभा है और यहाँ तक कि उसे मैजिक सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में दाखिला भी मिल गया है। आप निश्चित रूप से एक एस रैंक प्रतिभा को भी जगाने में सक्षम होंगे। ए यूरो। बुकिंग्याओ ने जो बाई की थोड़ी घबराहट देखी और उसे सांत्वना देना जारी रखा। जो बाई अनाथ नहीं थी, उनकी एक बेहद प्रतिभाशाली बड़ी बहन थी। 3 साल पहले उसने इसी केंद्र में एक एस रैंक प्रतिभा भी जगाई थी और उसे सीधे टॉप 10 के मोडू मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय द्वारा भर्ती किया गया था। जो लिंगन पूरे जियांगलिन नंबर 1 हाई स्कूल का गौरव था। आखिरकार जिया देश में हर साल करोड़ों योग्य छात्रों में से केवल कुछ 100 एस रैंक प्रतिभाएं थीं। वे सचमुच लाखों में एक थे। हम एस रैंक प्रतिभाएं आम वो भी नहीं है। जो बाई की बहन के लिए एस रैंक हासिल करना पहले से ही बेहद सौभाग्य की बात थी। जो बाई के लिए ये सोचना कि वह एक एस रैंक प्रतिभा को जगा सकता है, केवल इच्छाधारी सोच है। इस समय जाओ तियानिक, जिसने अभी अभी एक रैंक प्रतिभा को जगाया था, जोन सी 6 विश्राम क्षेत्र में पहुंचा और जो बाई को पूरी तरह से तिरस्कार के साथ देखा। .2 अध्याय 2 डबल एस रैंक प्रतिभा, अनेक बच्चे अनेक आशीर्वाद। बुकिंग्याओ के कारण जाओ तियानिक और जो बाई ने लंबे समय से एक दूसरे के प्रति द्वेष पाल रखा था। हालांकि जो बाई की बहन के कारण जाओ तियानिक ने जो बाई को निशाना बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। अब जब जाओ तियानिक ने एक रैंक प्रतिभा जगा दी है, तो जाओ परिवार के भीतर उनकी बड़ी भूमिका होगी और अब उन्हें जो लिंगन से डरने की जरूरत नहीं है। किंग्याओ, तुम्हें बस मेरे साथ रहना चाहिए। मेरे पास रैंक प्रतिभा है, एक शीर्ष स्तरीय आक्रमण प्रतिभा। मुझे शीर्ष 10 में आने की गारंटी है। अपने परिवार के सहयोग से मैं निश्चित रूप से भविष्य में ग्रैंड मास्टर बनूंगा। मेरे साथ रहना उस आदमी का अनुसरण करने से कहीं बेहतर है जो केवल अपनी बहन पर भरोसा करना जानता है। जाओ तियानिक ने फिर जो बाई के बगल में मौजूद तेजस्वी युवा लड़की को जलती आंखों से देखा, आत्मविश्वास से भरी उपेक्षा के साथ बात कर रही थी। तुम्हारे सपनों में तुम्हारे जैसा कोई, भले ही तुम्हारे पास एसएसएस ग्रेड प्रतिभा हो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं होगी। बुकिंग्याओ ने तिरस्कार से भरे चेहरे के साथ जाओ तियानिक को देखा। हालांकि जाओ तियानिक जाओ परिवार का सदस्य था, जो जियांगलिन शहर में एक शीर्ष स्तरीय कबीला था। उसने स्कूल में एक तानाशाह की तरह व्यवहार किया और बुकिंग्याओ के मन में उसके प्रति कोई भी अनुकूल धारणा नहीं थी। हम बस आप प्रतीक्षा करें, देर सवेर आपको इसका पछतावा होगा। जाओ तियानिक ने अपने दांत पीस लिए, उसकी आंखें गहरी महत्वाकांक्षा से भर गईं। जो बाई ने स्वाभाविक रूप से ऐसे विदूषक को नजरअंदाज कर दिया। अगला जियांगलिन नंबर 1 हाई स्कूल, जो बाई। उसी समय जागृति मंच से एक घोषणा प्रसारित हुई। ये सुनकर जो बाई ने अपने मन में कई विचारों को दबा दिया और एक समय में एक कदम जागृति चरण पर रखा। जो बाई, मेरे पास अब रैंक प्रतिभा है। एक बार जब मैं शीर्ष 10 में शामिल हो जाऊंगा तो मैं किंग्याओ को आपसे दूर ले जाऊंगा। जाओ तियानिक ने बुकिंग्याओ से अधिक कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने जो बाई को ऊंचे मंच पर चलते हुए देखा और मन ही मन सोच रहा था। जल्द ही जो बाई ने जागृति चरण में प्रवेश किया। जागृति मंच पर 3 शीर्ष मार्शल आर्ट विशेषज्ञ छात्रों की जागृति की देखरेख कर रहे थे। मंच के केंद्र में एक हथेली के आकार का गोला था जो दूधिया सफेद चमक बिखेर रहा था। ये जागृति का पत्थर था जिसने प्रतिभा जागृति में सहायता की। जो बाई मंच के केंद्र तक पहुंची, एक गहरी सांस ली, उसे पकड़ लिया और फिर अपना हाथ अवेकनिंग स्टोन पर रख दिया। झकझोरना। जैसे ही जो बाई के हाथ ने उसे छुआ, अवेकनिंग स्टोन से रहस्यमयी शक्ति का विस्फोट हुआ और सीधे उसके शरीर में समा गया। जो बाई को अपने भीतर एक शक्ति उमड़ती हुई महसूस हुई। उसके अनुभव में गर्माहट की लहरें उमड़ रही थीं। दरार। एक लंबे क्षण के बाद जागृति पत्थर से एक शानदार चमकदार सुनहरी रोशनी खिली। सुनहरी रोशनी एक दिव्य स्तंभ की तरह थी जो सीधे बादलों में जा रही थी। गोल्डन, ये एक एस रैंक प्रतिभा है। जो बाई ने एक एस रैंक प्रतिभा जगाई है। अरे बकवास, जो बाई की बहन एस रैंक है और जो बाई भी एस रैंक है। एक परिवार, 2 प्रतिद्वंद्वी। वाह, जो बाई बहुत भाग्यशाली है। उसकी बहन बहुत मजबूत है और उसकी अपनी प्रतिभा भी उतनी ही भयानक है। जैसे ही सुनहरी रोशनी दिखाई दी, जोन सी 6 के युवा चौंक गए। उनकी आंखें ईर्ष्या से भर गईं। उसकी बहन जो लिंगन और जो बाई की अपनी उत्कृष्ट शक्ति के कारण कई छात्र जानते थे कि वह कौन था। बोल ने एक एस रैंक प्रतिभा का प्रतिनिधित्व किया, असीमित भविष्य की संभावनाओं वाली एक शीर्ष स्तरीय सुपर प्रतिभा। और जो बाई की बहन भी एस रैंक में है, डबल एस रैंक का परिवार। कोई भी ये अनुमान लगा सकता है कि मार्शल आर्ट में जो बाई की राह कितनी सहज और आसान होगी। एक क्षण बाद जो बाई की प्रतिभा की जानकारी स्वर्ण स्तंभ पर दिखाई दी। एस रैंक पर्पल हेवन डिवाइन थंडर। यह कैसे संभव है? एक एस रैंक लाइटनिंग प्रकार की प्रतिभा। ये लड़का इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता है? प्रकाश स्तंभ पर दी गई जानकारी को देखते हुए जाओ तियानिक का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया और उसने ईर्ष्या में अपने दांत पीस लिए जब तक कि वे लगभग टूट नहीं गए। इतनी शक्तिशाली प्रतिभा ने जाओ तियानिक को प्रतिस्पर्धा करने के लिए जरा भी साहस नहीं छोड़ा। हालांकि ए रैंक और एस रैंक के बीच केवल एक ग्रेड था, वह एक ग्रेड वस्तुतः एक खाई थी। मंच पर मौजूद मार्शल आर्ट विशेषज्ञ ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं थे, जबकि एस रैंक दुर्लभ था। हर साल कुछ छात्र इसे प्राप्त करते थे, इसलिए यह विशेष रूप से असाधारण नहीं था। भाई जो बाई ने वास्तव में एक एस रैंक प्रतिभा को जगाया। कतार में बुकिंग्याओ की आंखें चौड़ी हो गई, तेज रोशनी से भर गई। जो बाई के जागने से पहले बुकिंग्याओ ने सोचा था कि उसकी प्रतिभा कम नहीं होगी, लेकिन एस रैंक होना वास्तव में उसकी उम्मीदों से परे था। झकझोरना। तभी अवेकनिंग स्टोन पर एक और गड़बड़ी हुई। सुनहरी रोशनी का एक और स्तंभ आकाश को भेदता हुआ ऊपर उठा। स्वर्ण स्तंभ को पुनः प्रकट होते देख सभी लोग स्तब्ध रह गए और अपनी जगह पर जम गए। क्या ऐसा हो सकता है कि इस जो बाई के पास डबल एस रैंक प्रतिभा है? जाओ तियानिक का दिल पूरी तरह से डूब गया। उसकी अभिव्यक्ति इतनी उदास थी कि ऐसा लग रहा था जैसे पानी टपक सकता है। जल्द ही प्रतिभा की जानकारी दूसरे स्वर्ण स्तंभ पर दिखाई दी। एस रैंक साइकिक पावर। स्वर्ग विरोधी, ये बिल्कुल स्वर्ग विरोधी है। जो बाई के पास डबल एस रैंक प्रतिभा है और उनमें से एक आध्यात्मिक प्रकार की प्रतिभा भी है। माँ, लोगों के बीच का अंतर इंसान और कुत्ते के बीच के अंतर से भी बड़ा है। वह डबल एस रैंक है और मेरे पास केवल सी रैंक प्रतिभा है। जो बाई के परिवार की किस्मत कैसी है? एक जो लिंगन पहले से ही काफी डरावना था और अब उससे भी अधिक राक्षसी जो बाई सामने आई है।
समय के साथ एक बार जब जो लिंगन और जो बाई दोनों बड़े हो जाएंगे तो वे वास्तव में दो प्रतिमानों का परिवार बन जाएंगे। दूसरी प्रतिभा की जानकारी सामने आने के बाद आसपास के छात्र उत्साह से भर गए। जो बाई को जलती आंखों से देखने लगे जैसे वे उसे पूरा निगल जाना चाहते हों। मंच पर मार्शल आर्ट विशेषज्ञों ने आखिरकार आश्चर्य के भाव दिखाए। दोहरी प्रतिभाओं ने पहले से ही बड़े पैमाने पर लाभ प्रदान किया है। डबल एस रैंक प्रतिभाओं की तो बात ही छोड़ दें, संभावना बिल्कुल अकल्पनीय थी। जो बाई की दोनों प्रतिभाएं एस रैंक के अधिक शक्तिशाली लोगों में से थीं। संयुक्त रूप से वे एस रैंक प्रतिभा से भी बदतर नहीं थे। हा, डबल एस रैंक प्रतिभा। कौन ये कहने की हिम्मत करता है कि हमारे जियांगलिन नंबर 1 हाई स्कूल में कोई शीर्ष स्तरीय प्रतिभा नहीं है? डबल एस रैंक प्रतिभा और कौन? इस समय जोन C6 में जियांगलिन नंबर 1 हाई स्कूल के प्रिंसिपल जो बाई को देखकर दिल से हंसे, जो बैंगनी बिजली और शक्तिशाली स्थानिक ताकतों से घिरा हुआ था। जाहिर है जो बाई की प्रतिभा ने प्रिंसिपल को अपनी भावनाओं को दबाने में असमर्थ बना दिया था। डिंग, प्रतिभाओं को सफलतापूर्वक जागृत करने के लिए मेजबान को बधाई। अधिक बच्चे, अधिक आशीर्वाद। प्रणाली अपलोड हो रही है। उसी समय जो बाई के दिमाग में अचानक एक यांत्रिक प्रणाली की आवाज उभरी। एक प्रणाली। यह आवाज सुनकर जो बाई थोड़ा स्तब्ध रह गई। मैंने अभी अभी डबल एस रैंक प्रतिभाएं जागृत की हैं और अब आप मुझे एक प्रणाली दे रहे हैं। डिंग, अधिक बच्चे, अधिक आशीर्वाद। प्रणाली लोड हो चुकी है। मेजबान को सिस्टम पुरस्कार प्राप्त करने के लिए केवल शादी करके और बच्चे पैदा करके अपना वंश फैलाना होगा। एक क्षण बाद सिस्टम ने लोड करना समाप्त कर दिया और जो बाई के दिमाग में एक अधिसूचना सुनाई दी। जो बाई, ओ एस ट्रेडमार्क ओ। ये सुनकर कि यह अधिक बच्चे, अधिक आशीर्वाद प्रणाली है, जो बाई का दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं अभी 18 साल का हुआ हूँ और आप चाहते हैं कि मैं और बच्चे पैदा करूँ। मैं खुद अभी भी बच्चा हूँ। डिंग, कृपया कम से कम 9 अंक के सौंदर्य स्कोर वाला एक साथी ढूंढें और 7 दिनों के भीतर उनसे शादी करें, अन्यथा सिस्टम बंधन मुक्त कर देगा। तभी जो बाई के दिमाग में फिर से सिस्टम की आवाज गूंजी। कम से कम 9 अंकों के सौंदर्य स्कोर के साथ एक साथी ढूंढें और 7 दिनों के भीतर उनसे शादी करें, अन्यथा सिस्टम बंधन मुक्त कर देता है। ये सुनकर कि सिस्टम बंधन मुक्त हो सकता है, जो बाई को थोड़ी चिंता होने लगी। हालांकि वह अभी भी छोटा था और अधिक बच्चे, अधिक आशीर्वाद वाली बात थोड़ी हास्यास्पद थी, फिर भी ये अंततः एक प्रणाली थी। वह इसे ऐसे ही खुलने नहीं दे सकता था। ऐसा साथी जिसका सौंदर्य स्कोर 9 अंक से कम न हो, जिसे ढूंढना आसान नहीं होगा। फिर जो बाई के मन में एक विचार आया और उसने मंच के नीचे गुक्विंग्याओ की ओर देखा। नाम गुक्विंग्याओ, रैंक अनारक्षित, सौंदर्य स्कोर 94, स्तन का आकार B, ऊंचाई वजन 170 सेमी 46 किग्रा, यौन अनुभव 0। सिस्टम ने तुरंत गुक्विंग्याओ का सौंदर्य स्कोर प्रदान किया। जैसा कि अपेक्षित था, किंग्याओ की सुंदरता शीर्ष पर है, 94 अंक। गुक्विंग्याओ के सौंदर्य स्कोर को देखकर जो बाई को थोड़ा अधिक सहज महसूस हुआ। उनकी डबल एस रैंक प्रतिभा और उनकी आपसी भावनाओं के कारण 7 दिन थोड़े व्यस्त थे, लेकिन यह निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। 3 अध्याय 3 दानव मार्शल सम्राट मार्शल आर्ट, किंग्याओ की पसंद। अपने विचार समाप्त करने के बाद जो बाई ने जागृति चरण छोड़ दिया और C6 जिले में लौट आए। आसपास के युवा अभी भी जो बाई के प्रति दृढ़ता से आकर्षित थे। एक डबल एस रैंक प्रतिभा बहुत ही आकर्षक थी। जो बाई के पद छोड़ने के बाद जाओ तियानिक सिंह डरपोक होकर C6 जिले के अंत तक पीछे हट गए। स्पष्ट रूप से उनके साथ कोई और बातचीत नहीं चाहते थे। भाई जो बाई, आप अद्भुत हैं। एक डबल एस रैंक प्रतिभा आप सिस्टर लिंग यून से भी अधिक अविश्वसनीय है। गुक्विंग्याओ ने जो बाई को ऊंचे मंच से उतरते देखा। उसकी आंखें अभी भी चमक रही थी क्योंकि वह उसे घूर रही थी, तीव्र तीव्रता से भर रही थी। याओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? एक बार जागरण समारोह समाप्त हो जाए, चलो शादी कर लें। गुक्विंग्याओ की भावुक निगाहों को देखकर जो बाई सीधे मुद्दे पर आ गई और उसे गहरे स्नेह से देखने लगी। चूंकि यह सिस्टम से संबंधित था, जो बाई अब और देरी नहीं करना चाहती थी। जैसे ही जो बाई ने बोला, गुक्विंग्याओ के चेहरे पर तुरंत लाल रंग की लालिमा दिखाई दी। उसने स्पष्ट रूप से यह अपेक्षा नहीं की थी कि जो बाई इतनी स्पष्टवादी होगी कि सीधे उसे प्रस्ताव दे देगी और जागरण समारोह के ठीक बाद शादी करना। भाई जो बाई, लेकिन मैंने सुना है कि वे शीर्ष मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय छात्रों को शादी करने की अनुमति नहीं देते हैं। अगर हम शादी करते हैं तो हम शायद इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। गुक्विंग्याओ ने कुछ झिझक के साथ कहा, यह ठीक है, मैं जो परिवार में एकमात्र बच्चा हूं और मुझे परिवार को आगे बढ़ाना है। हमें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए और बच्चे पैदा कर लेने चाहिए। चलो पहले शादी कर लें। जो बाई ने जारी रखा। उसकी निगाहें अभी भी गुक्विंग्याओ पर स्नेहपूर्वक टिकी हुई थीं। जो बाई आखिरकार टमाटर उपन्यासों की एक अनुभवी पाठक थी। प्रतिभाएं शीर्ष मार्शल आर्ट अकादमियां व्यवस्था के सामने वे सभी बेकार थीं। अभी तो वह यही चाहता था कि जल्दी से शादी करके पूरी व्यवस्था से बंध जाए। जो बाई के पास डबल एस रैंक प्रतिभा थी और वह बिल्कुल उसके प्रकार की थी। उसके पास मना करने का कोई कारण नहीं था। मैं तैयार हूँ। एक पल सोचने के बाद गुक्विंग्याओ जो बाई के प्रस्ताव पर सहमत हो गया। वाह, उन्होंने अपनी शादी ऐसे ही तय कर ली। ये बहुत रोमांटिक है। मुझे गुक्विंग्याओ से बहुत ईर्ष्या हो रही है। जो बाई बहुत सुंदर है और उसके पास डबल एस रैंक प्रतिभा है। मुझे वास्तव में ऐसी रोमांटिक प्रेम कहानी देखने की उम्मीद नहीं थी। आसपास के छात्रों ने दोनों को जीवन की इतनी बड़ी घटना तय करते देख अपनी आंखें चौड़ी कर ली और गपशप करने लगे। पंक्ति के अंत में जाओ तियानिक सिंह ने प्यारे जोड़े को अपनी मुठियां भींचते हुए देखा। वह ईर्ष्या से लगभग पागल हो गया था। अगला जियांगलिन नंबर 1 हाई स्कूल, गुक्विंग्याओ। जल्द ही अपनी प्रतिभा को जगाने की बारी गुक्विंग्याओ की थी। गुक्विंग्याओ ने अपने मन में कई विचारों को दबा दिया और सीधे जागृति चरण पर कदम रखा। जल्द ही गुक्विंग्याओ जागृति मंच के सामने पहुंची और उसने जागृति पत्थर पर अपना हाथ रखा। हुश एस्टरस। थोड़ी ही देर में जागृति पत्थर के ऊपर प्रकाश का एक शानदार सुनहरा स्तंभ दिखाई दिया। स्वर्ण स्तंभ पर लिखा है एस रैंक टैलेंट आइस क्रिस्टल क्राउन। खुलासा किया गया। एक एस रैंक प्रतिभा। गुक्विंग्याओ ने एक एस रैंक प्रतिभा भी जगाई। हे भगवान, एक और एस रैंक। हमारा जियांगलिन नंबर 1 हाई स्कूल वास्तव में बढ़ने जा रहा है। जो बाई के पास डबल एस रैंक है, गुक्विंग्याओ के पास एस रैंक है और 7 या 8 रैंक प्रतिभाएं हैं। वह मैं ही क्यों नहीं था जिसने एक एस रैंक प्रतिभा को जगाया? ये देखकर कि गुक्विंग्याओ ने एक एस रैंक प्रतिभा को जगाया है, आसपास के छात्र फिर से गर्म चर्चा में पड़ गए। जब उन्होंने उसे देखा तो उनकी आंखें उत्साह से भर गईं। कुछ ही दूरी पर हाई स्कूल के प्रिंसिपल कान से कान तक मुस्कुरा रहे थे। एस रैंक। किंग्याओ ने एस रैंक भी जगाया। बुरा नहीं। गुक्विंग्याओ को एस रैंक प्रतिभा को जागृत करते देख जो बाई भी काफी खुश थी। इस तरह हमारे पास जो बच्चे हैं उनमें भी शीर्ष स्तरीय प्रतिभा हो सकती है।
जो बाई खुद को सोचने से रोक नहीं सकी। जल्द ही उत्साहित बू किंग्याओ मंच से नीचे उतर गया और जो बाई के पास चक्कर खाकर खड़ा हो गया। अभी भी एक एस रैंक प्रतिभा को जगाने के सदमे में डूबा हुआ था। अच्छा, एक और एस रैंक प्रतिभा। जियांगमिन सिटी ने 2 बेहतरीन संभावनाएं पैदा की हैं। जो बाई, बू किंग्याओ, क्या आप हमारे मोडू मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय में शामिल होने के इच्छुक होंगे? तभी दूर से एक साफ आवाज आई। मोडू मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के एक प्रवेश शिक्षक जूजेयू आकाश से उड़ते हुए पहुंचे और दोनों को प्रसन्नता से देखा। 8वीं कक्षा का पावर हाउस। जूजेयू को हवा में उड़ते देख जो बाई की आंखें चमक उठी। मार्शल आर्ट को 9 ग्रेडों में विभाजित किया गया है। ग्रेड 1 से 6 तक मार्शल आर्टिस्ट हैं, ग्रेड 7 गोल्डन बॉडी है, ग्रेड 8 स्काई सोअरिंग है और ग्रेड 9 ग्रैंड मास्टर है। स्काई सोअरिंग दायरे में 8वीं कक्षा का विशेषज्ञ पहले से ही एक शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट पावर हाउस है जो हवा में उड़ने और एक मुक्के से पहाड़ों और नदियों को तोड़ने में सक्षम है। हम जूजेयू, आप मैजिक मार्शल आर्ट्स के लिए इन दोनों बेहतरीन संभावनाओं को छीनना चाहते हैं। क्या आपने हमसे इंपीरियल मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में पूछा है? जैसे ही जूजेयू उतरा, पास से एक और अहंकारी आवाज आई। इंपीरियल मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के प्रवेश शिक्षक गुओ काई भी तुरंत C6 जिले में पहुंचे। टैक्सीडो पहने, सुंदर स्वभाव और चश्मा पहने एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति भी हवा में उड़ने के बाद जागृति मंच पर दिखाई दिया। गुओ काई के प्रकट होने के बाद जूजेयू की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। मैजिक मार्शल आर्ट्स और इंपीरियल मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी दोनों ही शीर्ष 10 में शीर्ष मार्शल आर्ट अकादमियां हैं। इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच वर्षों तक उलझने रही हैं। वे लगातार प्रत्यक्ष और गुप्त संघर्षों में उलझे रहे हैं और एक दूसरे को नापसंद करते रहे हैं। आसपास के अन्य सभी छात्र अविश्वसनीय रूप से ईर्ष्यालु थे क्योंकि उन्होंने इंपीरियल मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी और मैजिक मार्शल आर्ट्स के शिक्षकों को उन दोनों के बीच आमने सामने होते देखा था। जो बाई, जब तक आप हमारी मैजिक मार्शल आर्ट्स में शामिल होने के इच्छुक हैं, आप सीधे हमारी मैजिक मार्शल आर्ट्स जीनियस क्लास में छात्र बन सकते हैं। इसके अलावा हम हर सेमेस्टर में 10 SS रैंक खेती संसाधन, 10 लाख स्टार सिक्के और निर्वाण पूल में एक खेती स्लॉट प्रदान कर सकते हैं। बू किंग्याओ, यदि आप शामिल होते हैं तो आप हमारी जीनियस क्लास में भी प्रवेश कर सकते हैं और एक S रैंक खेती संसाधन और 10 लाख स्टार सिक्के प्राप्त कर सकते हैं। गुओ काई के आगमन को देखकर जूजेयू ने सीधे अपनी शर्तें बताईं। जूजेयू के शब्दों को सुनकर गुओ काई, जो पास में खड़ा था, थोड़ा घबरा गया। उसने जूजेयू के इतने उदार होने की उम्मीद नहीं की थी। स्टार सिक्के एक चीज थे, लेकिन S रैंक संसाधन बहुमूल्य रणनीतिक संपत्ति थे जो बेहद दुर्लभ थे, यहाँ तक कि उनके जैसे स्काई सोअरिंग रियल पावर हाउस पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। और अब उन्हें सीधे आने वाले नए व्यक्ति को दिया जा रहा था। इससे गुओ काई को समझ नहीं आ रहा था कि प्रतिस्पर्धा कैसे की जाए। यह आदमी पूरी तरह से कीमत बढ़ा रहा था। शिक्षक जू, अगर मैं मैजिक मार्शल आर्ट्स में शामिल हो जाऊं तो क्या मैं शादी कर सकता हूं? मेरी योजना जागृति के बाद बू किंग्याओ से शादी करने और फिर नामांकन करने की है। गुओ काई की अभिव्यक्ति देखकर जो बाई को पता था कि मैजिक मार्शल आर्ट्स की स्थितियां उत्कृष्ट थीं, इसलिए उन्होंने जूजेयू को संबोधित किया। ये सुनकर जूजेयू थोड़ा स्तब्ध रह गया क्योंकि उसने अपने बगल में जो बाई और बू किंग्याओ को देखा। उन्होंने स्पष्ट रूप से जो बाई से ऐसा अनुरोध करने की उम्मीद नहीं की थी। छात्र जो बाई, आपने अभी अभी अपनी प्रतिभा को जगाया है। ये साहस और जोश के साथ आगे बढ़ने का समय है। क्षणिक आनंद के लिए अपनी प्रतिभा को बर्बाद न करें। शादी आपकी मार्शल आर्ट प्रतिभा और क्षमता को प्रभावित करेगी। इसके अलावा मैजिक मार्शल आर्ट्स में स्कूल के नियम हैं, छात्रों को नामांकित रहते हुए शादी करने की अनुमति नहीं है। यह आपके मार्शल आर्ट पद की भलाई के लिए है। जूजेयू ने गंभीरता से कहने से पहले एक पल के लिए सोचा। ये सिर्फ हमारी जादुई मार्शल आर्ट नहीं है, यहाँ तक कि किसी भी विश्वविद्यालय सहित अन्य शीर्ष 10 भी इसकी अनुमति नहीं देंगे। हमें आपकी प्रतिभा के भविष्य और हमारी मानव जाति के भविष्य के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। ये सुनकर जो बाई थोड़ा घबरा गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैजिक मार्शल आर्ट्स शादी के प्रति इतना प्रतिरोधी होगा। फिर जो बाई ने इंपीरियल मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी से गुओ काई की ओर देखा। छात्र जो बाई, जूजेयू सही है। कोई भी विश्वविद्यालय इसकी अनुमति नहीं देगा। आपको अभी अपने मार्शल आर्ट पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपनी प्रतिभा को बर्बाद नहीं करना चाहिए। गुओ काई ने भी सहमति में सिर हिलाया। ये देखकर कि गुओ काई ने भी यही कहा, जो बाई को पता था कि इस मामले पर बातचीत के लिए कोई जगह नहीं है। उस मामले में मुझे खेद है, लेकिन मैं मैजिक मार्शल आर्ट्स और इंपीरियल मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी दोनों के निमंत्रण को अस्वीकार करता हूं। जो बाई ने गहरी सांस ली और जारी रखा। शिक्षक जू, मैं मैजिक मार्शल आर्ट्स में शामिल होने को इच्छुक हूं। जैसे ही जो बाई ने बोलना समाप्त किया, बू किंग्याओ ने अचानक जूजेयू की ओर देखते हुए कहा। अध्याय 4 ब्लूबर्ड अकादमी, जियांग वही ईमानदारी है। बू किंग्याओ की बातें सुनकर जो बाई की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन बू किंग्याओ की आंखों में दृढ़ भाव देखकर, भाई जो बाई, चलो शादी करने के लिए ग्रेजुएशन के बाद तक इंतजार करें। अगर हम टॉप 10 में शामिल नहीं हुए तो हमारी प्रतिभा बर्बाद हो जाएगी। बू किंग्याओ ने हल्के से अपने लाल होंठ काटे और जो बाई से कहा, किंग्याओ, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? जो बाई ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि सीधे बू किंग्याओ की ओर देखा और पूछा। बेशक मुझे भाई जो बाई पर विश्वास है। बू किंग्याओ ने धीरे से कहा। तो फिर मैजिक मार्शल आर्ट्स में शामिल न हो, मुझसे शादी करो और मैं तुम्हें एक शानदार भविष्य दूंगा। जो बाई ने बू किंग्याओ को देखते हुए जारी रखा। मुझे क्षमा करें भाई जो बाई, मुझे अपने भविष्य के लिए स्वयं जिम्मेदार होना होगा। बू किंग्याओ ने अपनी मुट्ठी थोड़ी सी भींच ली, फिर जो बाई का साथ छोड़ दिया और जूजेयू के पीछे जाकर खड़ी हो गई, जिससे उसकी पसंद स्पष्ट हो गई। छात्र जो बाई, यहाँ तक कि आपकी छोटी प्रेमिका ने भी इसका पता लगा लिया है। आपको भी नामांकन करना चाहिए। जहाँ तक शादी की बात है, स्नातक होने के बाद आप अपनी इच्छानुसार शादी कर सकते हैं। जूजेयू ने अचानक अलग हुए जोड़े को देखा और फिर जो बाई से कहा, कोई जरूरत नहीं, वह उसकी है और मैं हूँ। मैंने जो निर्णय लिया वह नहीं बदलेगा। जो बाई ने गहरी सांस ली और फिर अटूट निश्चय के साथ कहा, अगर उनके पास सिस्टम नहीं होता तो वे सीधे नामांकन कर लेते, लेकिन सिस्टम के साथ वह स्वाभाविक रूप से इसे बंधन से मुक्त नहीं होने देगा। जूजेयू के पीछे खड़ी बू किंग्याओ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। जो बाई की दृढ़ दृष्टि को देखकर अंततः उसने और कुछ नहीं कहा। वह ये भी जानती थी कि जो बाई ने एक बार निर्णय ले लिया तो वह इसे आसानी से नहीं बदलेगा। ये देखते हुए कि जो बाई ने पहले ही अपना निर्णय ले लिया था, इंपीरियल मार्शल आर्ट्स और मैजिक मार्शल आर्ट्स के शिक्षकों ने अब देर नहीं की। वयस्कों को अपनी पसंद के लिए स्वयं जिम्मेदार होना चाहिए। जो बाई, वे 2 शिक्षक सही हैं। तुम अभी वयस्क हो गई हो, ये समय मजबूती से आगे बढ़ने का है। 2 शिक्षकों के चले जाने के बाद फर्स्ट हाई स्कूल के प्रिंसिपल ने भी जो बाई से गंभीरता से बात की। वह स्पष्ट रूप से जो बाई की प्रतिभा को बर्बाद होते नहीं देखना चाहते थे। प्रिंसिपल, मैंने फैसला कर लिया है, जो बाई ने दृढ़ता से कहा। तो मुझे आपके लिए अन्य शीर्ष मार्शल आर्ट कॉलेजों से पूछने दीजिए। देखिए कि क्या कोई शीर्ष विश्वविद्यालय अपवाद बनाने को तैयार है। प्रिंसिपल ने गहरी सांस ली और जो बाई से कहा, धन्यवाद प्रिंसिपल।
जो बाई ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, यदि वह दोनों विवाह कर सके और किसी शीर्ष विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सके तो स्वाभाविक रूप से ये सबसे अच्छा परिणाम होगा। फिर प्रिंसिपल जो बाई से पूछताछ करने गए कि क्या अन्य शीर्ष मार्शल आर्ट विश्वविद्यालयों की नीतियां लचीली हो सकती हैं। इस बीच जो बाई ने शादी की अन्य संभावनाओं की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार वू क्विंग्याओ ने पहले ही मना कर दिया था। जो बाई को एक और उपयुक्त उम्मीदवार की आवश्यकता थी। अवेकनिंग सेंटर में जो बाई को कुछ ऐसे लोग मिले जो आवश्यकताओं को पूरा करते थे, लेकिन ये सभी आशावान युवा महिलाएं थीं जो मार्शल पद की आकांक्षा रखती थीं। इसलिए जो बाई ने कम प्रतिभा वाले लेकिन आवश्यकताओं को पूरा करने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी। इससे वास्तव में जो बाई को कुछ उपयुक्त युवा महिलाओं की खोज करने में मदद मिली। जो बाई ने अपनी दोहरी एस ग्रेड प्रतिभा का खुलासा किया। अपनी आवश्यकताओं को बताने के बाद कई युवतियां अंदर ही अंदर ललचा गईं। दोहरी एस ग्रेड प्रतिभा किसी शीर्ष विश्वविद्यालय में दाखिला लिए बिना भी सामान्य निम्न श्रेणी प्रतिभा से कहीं बेहतर थी। जो बाई को 7 या 8 इच्छुक युवतियों से संपर्क जानकारी मिलने के बाद जागृति केंद्र का जागरण समारोह भी समाप्त हो रहा था। कई युवा जो अपनी प्रतिभा जगा चुके थे मार्शल आर्ट कॉलेज की तैयारी के लिए उपयुक्त विश्वविद्यालयों की तलाश कर रहे थे। जियांगमिन नंबर 1 हाई स्कूल में जो बाई के सहपाठियों को भी उसकी आवश्यकता के बारे में स्पष्ट रूप से पता चला। एक एक करके वे जो बाई को समझ नहीं पाए। दोहरी एस ग्रेड प्रतिभा और उज्जवल भविष्य के साथ क्या आपको अभी शादी करने पर जोर देना चाहिए। जाओ तियानिक जो पहले हार गया था फिर से आत्मसंतुष्ट हो गया। तो क्या हुआ अगर उसके पास दोहरी एस ग्रेड प्रतिभा थी। एक शीर्ष विश्वविद्यालय की शिक्षा के बिना मार्शल आर्ट शिखर पर चढ़ने के लिए संघर्ष करना उनकी नियति थी। हालांकि जाओ तियानिक जो बाई को लात मारने के लिए उसकी तरफ नहीं गया, जबकि वह अभी भी नीचे था। उसे डर था कि अगर वह जो बाई का मजाक उड़ाने जाएगा तो जो बाई नाराज हो सकती है और टॉप 10 में शामिल हो सकती है, जिससे उसकी खुशी बर्बाद हो जाएगी। जो बाई, मैंने कई विश्वविद्यालयों से पूछा जिनमें 72 निचले स्कूल भी शामिल थे। कोई भी अपने नियम बदलने को तैयार नहीं था। प्रिंसिपल अब समूह में लौट आए थे और असहाय होकर जो बाई से कहा, मैं समझता हूँ, धन्यवाद प्रिंसिपल। ये सुनकर जो बाई ने अपने दिल में आशा का आखिरी टुकड़ा भी छोड़ दिया। ऐसा लगता है कि वह केवल अपने दम पर ही खेती कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि सिस्टम मुझे निराश नहीं करेगा। जो बाई ने अपना निर्णय लिया। उन्होंने जागृति केंद्र छोड़ने और अभी मिली उपयुक्त युवतियों में से एक से तुरंत शादी करने की योजना बनाई, फिर सिस्टम को सक्रिय किया। तो क्या हुआ अगर कोई शीर्ष विश्वविद्यालय नहीं है। अपने स्वयं के प्रयासों पर भरोसा करते हुए मैं अभी भी अजेता हासिल कर सकता हूँ। छात्र जो बाई, मैंने सुना है कि आप शादी करने के बाद ही दाखिला लेने के इच्छुक हैं। क्या आप हमारी एजियोर बर्ड अकादमी पर विचार करेंगे। हमारी एजियोर बर्ड अकादमी छात्र जो बाई के लिए यह अपवाद बनाने को तैयार है। तभी एक गहरी गूंजती आवाज आई। दूसरी ओर चौकोर फ्रेम वाले चश्मे वाला और परिष्कृत विद्वान आचरण वाला एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति तेजी से वहां से गुजरा। एजियोर बर्ड अकादमी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की बातें सुनकर जो बाई थोड़ा अचंभित रह गई। उन्होंने एजियोर बर्ड अकादमी के बारे में नहीं सुना था। क्या जिया देश में ऐसा कोई विश्वविद्यालय था। छात्र जो बाई, मैं एजियोर बर्ड अकादमी का प्रिंसिपल चेन जियांगे हूँ। हमारी एजियोर बर्ड अकादमी एक व्यावसायिक कॉलेज है। चेन जियांगे ने फिर अपनी पहचान बताते हुए जो बाई से कहा, एक वोकेशनल कॉलेज। जो बाई का दिल डूब गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई वोकेशनल कॉलेज उनसे संपर्क करेगा। छात्र जो बाई, हालांकि हमारी एजियोर बर्ड अकादमी एक व्यावसायिक कॉलेज है, ये व्यावसायिक कॉलेजों में टॉप 1 है। हमारी अकादमी की संकाय शक्ति और मार्शल आर्ट संसाधन वोकेशनल कॉलेजों में नंबर 1 है। यदि आप हमारी एजियोर बर्ड अकादमी से जुड़ते हैं तो हम आपको विकसित करने के लिए अपने सभी संसाधन समर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी शादी करना कोई समस्या नहीं है। चेन जियांगे ने जारी रखा, हम शीर्ष वोकेशनल कॉलेज अभी भी सिर्फ वोकेशनल कॉलेज है। बिल्कुल, एक दोहरी एस ग्रेड का छात्र, क्या आप वोकेशनल कॉलेज भी उसे ठीक से पढ़ा सकते हैं। गुमराह मत करो और प्रतिभा को बर्बाद मत करो। ये हास्यास्पद है। सभी संसाधन समर्पित कर रहे हैं। क्या आपके स्कूल में एस ग्रेड संसाधन भी हैं। आपके पास शायद बी ग्रेड खेती संसाधन भी नहीं है। छात्र जो बाई, आपको शादी करने का विचार छोड़ देना चाहिए और हमारे स्टार मार्शल में शामिल हो जाना चाहिए। टॉप 10 आपके जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। छात्र जो बाई, एक वोकेशनल कॉलेज में आप शीर्ष स्तरीय श्वास तकनीक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपकी साधना की गति बहुत धीमी होगी। आप केवल एक ग्रेड से नीचे मार्शल कौशल सीख सकते हैं। विभिन्न खेती संसाधनों के लिए अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। एक वोकेशनल कॉलेज गंभीर रूप से आपकी क्षमता को कम कर देगा। जल्द ही आसपास के अन्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों ने भी एक के बाद एक बात की। हालांकि जो बाई फिलहाल शादी करना चाहती थी, लेकिन हो सकता है कि वह बाद में अपना मन बदल ले। इसलिए वे सभी आसपास छुपे हुए थे, उम्मीद कर रहे थे कि अगर जो बाई ने अपना मन बदल लिया तो उसे भर्ती कर लिया जाएगा। अब एक वोकेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल को जो बाई को भर्ती करने के लिए आते देख वे शांत नहीं बैठ सकते थे। उन्हें डर था कि यह शीर्ष स्तरीय दोहरी एस ग्रेड प्रतिभा एक वोकेशनल कॉलेज में प्रवेश करेगी और उसकी प्रतिभा को दफन कर दिया जाएगा। हालांकि जो बाई ने चेन जियांगे के प्रस्ताव पर विचार करने के बजाय कुछ नहीं कहा। वह स्वाभाविक रूप से वोकेशनल कॉलेज की कमियों को जानता था, लेकिन अभी वे शीर्ष विश्वविद्यालय स्थापित नियमों को तोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। चूंकि वह किसी भी शीर्ष विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं ले सकता, भले ही वह किसी वोकेशनल कॉलेज में चला जाए। छात्र जो बाई, यदि आप मेरी एजियोर बर्ड अकादमी में शामिल होने के इच्छुक हैं तो मैं अपनी बेटी की शादी आपसे करने को तैयार हूं। आपको तुरंत शादी करने की अनुमति दूंगा। मेरी बेटी शुद्ध और सुंदर है, एजियोर बर्ड फर्स्ट हाई की स्कूल छात्रा है और उसमें एक ग्रेड प्रतिभा है। वह तुम्हें अवश्य संतुष्ट करेगी। इस समय जो बाई को सोचते हुए देखकर चेन जियांगे को डर था कि जो बाई अन्य विश्वविद्यालय के शिक्षकों के बहकावे में आ जाएगी। उसने अपने दांत पीस लिए और कहा, जो बाई, ओ एस ट्रेडमार्क ओ। चेन जियांगे की बातें सुनकर जो बाई थोड़ा स्तब्ध रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांगे इतना ईमानदार होगा, सीधे अपनी बेटी की शादी उससे करने के लिए तैयार हो जाएगा। आसपास के कई शिक्षक भी अवाक रह गए। भाई, भर्ती के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी क्या। 5 अध्याय 5 नानटोंग बिल्डिंग, युवा लड़की शियू। क्या मैं पहले आपकी बेटी से मिल सकता हूँ। जो बाई ने एक पल के लिए सोचा, फिर चेन जियांगे से कहा। हालांकि चेन जियांगे ने कहा कि उनकी बेटी क्विंग्याओ फर्स्ट हाई की स्कूल छात्रा थी, जो बाई को यकीन नहीं था कि वह सिस्टम की आवश्यकताओं को पूरा करती है या नहीं। ठीक है छात्रा जो बाई, मेरे साथ आओ। चेन जियांगे ने संकोच नहीं किया और जो बाई से कहा। चेन जियांगे को इतनी मेहनत करते देखकर आसपास के अन्य प्रवेश शिक्षकों ने प्रतिस्पर्धा करने की इच्छा खो दी और अन्य छात्रों को खोजने चले गए। आखिरकार इस बार नान्यू अवेकनिंग सेंटर में सैकड़ों हजारों प्रतिभाशाली युवा थे। केवल जो बाई पर ध्यान केंद्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि जो बाई की ओर उनकी निगाहों में दया की झलक थी, एक डबल एस रैंक प्रतिभा, फिर भी एक वोकेशनल कॉलेज के लिए नियत। इसके तुरंत बाद जो बाई जोन C6 से दूर चेन जियांगे का पीछा करते हुए अवेकनिंग सेंटर के नानचोंग टावर पर पहुंची।
नानचोंग कॉवर जागृति केंद्र के भीतर एक 99 मंजिला इमारत थी जहां कई उच्च शिक्षा संस्थानों के अपने आधार थे। हमारी क्वीन मियाओ अकादमी का बेस 7वीं मंजिल पर है। शानशान वहां आराम कर रहा है। उसने आज दोपहर को अपनी प्रतिभा भी जगाई, एक रैंक विन स्पिरिट ब्रीथ। नानचोंग कॉवर में प्रवेश करने के बाद चेन जियांगे ने संक्षेप में अपनी बेटी की स्थिति का परिचय दिया। प्रिंसिपल, यहाँ एक लिफ्ट है। जैसे ही चेन जियांगे जो बाई को सीढ़ियों तक ले जाने वाले थे, जो बाई ने कुछ ही दूरी पर एक लिफ्ट देखी, पहली मंजिल पर रुक गई और खाली थी। जो बाई, हमारा वोकेशनल कॉलेज नानचोंग कॉवर में लिफ्ट का उपयोग करने के लिए योग्य नहीं है। धीरे धीरे समझाने से पहले चेन जियांगे एक पल के लिए चुप हो गए। नानचोंग टॉवर में केवल 3 लिफ्ट के साथ पूरी 99 मंजिलें हैं। संसाधन सीमित है, उन शीर्ष स्तरीय संस्थानों के लिए आरक्षित हैं। चेन जियांगे की बातें सुनकर जो बाई का मुंह थोड़ा हिल गया। उन्होंने वोकेशनल कॉलेजों की अनूठी स्थिति के बारे में सुना था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें लिफ्ट का उपयोग करने की भी अनुमति नहीं होगी। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी क्वीन मियाओ अकादमी 7वीं मंजिल पर है, कुछ ही कदम की दूरी पर। हम लिफ्ट के बिना भी जल्दी से वहां पहुंच जाएंगे। चेन जियांगे ने जारी रखा। वास्तव में केवल नानचोंग टॉवर जैसी जगहों पर जहां लिफ्ट की अत्यधिक मांग है, हमारे वोकेशनल कॉलेज पर प्रतिबंध है। अधिकांश जगहें हमारे साथ अलग व्यवहार नहीं करती हैं। जो बाई ने सिर हिलाया, फिर चेन जियांगे के पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़ी। थोड़ी देर बाद जो बाई और चेन जियांगे 7वीं मंजिल पर पहुंचे। वे सैकड़ों मीटर लंबे गलियारे से गुजरे और 80 वर्ग मीटर के अपार्टमेंट में दाखिल हुए। हालांकि अपार्टमेंट बड़ा नहीं था, फिर भी इसे बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था, जिसमें कई आध्यात्मिक पौधे लगे हुए थे जो हल्की ताजगी भरी खुशबू दे रहे थे। अपार्टमेंट के लिविंग रूम में नाजुक विशेषताओं वाली एक शुद्ध और सुंदर लड़की सफेद मिनी स्कर्ट पहने हुए गुलाबी हेडफोन के साथ एक वीडियो गेम खेल रही थी। नाम चेन शानशान। स्तर अनारक्षित। प्रकटीकरण 92। छाती B+। ऊंचाई और वजन 167 सेमी 44 किग्रा। चार्जिंग गणना। जल्द ही लड़की की जानकारी जो बाई के दिमाग में आ गई। वह सिस्टम की आवश्यकताओं को पूरा करती थी। जो बाई की आंखें चमक उठी। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। पिताजी, आप वापस क्यों आए? क्या आप छात्रों की भर्ती नहीं कर रहे थे? वीडियो गेम खेल रही लड़की ने दरवाजा खुला होने की आवाज सुनी, आलसे से हाथ बढ़ाया और पूछा। फिर चेन शानशान ने मुड़कर देखा और चेन जियांगे के पास जो बाई को देखा। पिताजी, यह कौन है? एक नया छात्र जिसे आपने भर्ती किया है। शानशान, ये जो बाई है, एक SS रैंक प्रतिभा। चेन जियांगे ने जो बाई का परिचय दिया। क्या पिताजी, आपने उसे क्या दिया? एक SS रैंक प्रतिभा हमारी क्वीन मियाओ अकादमी में आ रही है। क्या आप पागल हैं या मैं हूं? चेन जियांगे की बातें सुनकर चेन शानशान स्तब्ध रह गया। चेन जियांगे और जो बाई को अविश्वास से देख रहा था। स्पष्ट रूप से चेन शानशान की समझ में एक SS रैंक प्रतिभा को शीर्ष 10 में जाना चाहिए। शानशान, जो बाई की स्थिति थोड़ी विशेष है। उन्हें उम्मीद है कि नामांकन से पहले उनकी शादी हो जाएगी। क्या आपको साधना बहुत दबाव और कठिन नहीं लगती? मैं तुम्हारे लिए जो बाई से शादी करने की योजना बना रहा हूँ। इस तरह मैं भविष्य में सहज रहूंगा। चेन जियांगे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, उनकी नजर चेन शानशान पर टिकी रही। चेन जियांगे के प्रभाव के कारण चेन शानशान वोकेशनल कॉलेज के माहौल से प्रभावित होकर क्वीन मियाओ अकादमी में पले बढ़े। चेन जियांगे के निरंतर लाड़ प्यार के साथ उसे खेती में बहुत कम रुचि थी और आमतौर पर वह काफी आलसी थी। क्या मैंने जो बाई से शादी कर ली है? चेन जियांगे की बातें सुनकर चेन शानशान स्तब्ध रह गई। उसकी अभिव्यक्ति अनिश्चित रूप से बदल रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांगे तुरंत इतनी चौंकाने वाली बात कह देंगे। हाँ शानशान, मैंने इस पर गौर किया है। जो बाई SS रैंक प्रतिभा वाला एक अच्छा बच्चा है। आपकी शादी के बाद मैं जो बाई को प्रशिक्षित करने की पूरी कोशिश करूंगा। चेन जियांगे ने जारी रखा। पिताजी, मैं शादी नहीं करूंगी। मैंने अभी एक रैंक प्रतिभा जगाई है। मैं व्यापक दुनिया देखने के लिए 36 उच्च कॉलेजों में जा सकती हूँ। मैं इस टूटे हुए वोकेशनल कॉलेज क्वीन मियाओ अकादमी में फंसना नहीं चाहती। SS रैंक प्रतिभा क्या मायने रखती है? मुझे यह नहीं चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि कोई उससे शादी करे तो किसी और को ढूंढें। हालांकि चेन जियांगे के खत्म होने से पहले चेन शानशान ने ठंडे स्वर में हस्तक्षेप किया। बोलने के बाद उसने अपना गुलाबी हेडफोन उतार दिया, बाहर चली गई और सीधे अपार्टमेंट से बाहर चली गई। शानशान, चेन शानशान को जाते हुए देखकर चेन जियांगे को अचानक थकावट और अकथनीय दुख की लहर महसूस हुई। अपने जीवन के अधिकांश समय में उन्होंने जिस क्वीन मियाओ अकादमी का प्रबंधन किया था, चेन शानशान की नजर में वह सिर्फ एक टूटा हुआ व्यावसायिक कॉलेज था। यहाँ तक कि अपनी बेटी को भी इतनी नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए देखकर चेन जियांगे को अपने जीवनकाल के प्रयासों पर संदेह होने लगा। छात्र जो बाई, क्षमा करें, आपको वह देखना पड़ा। हमारे समझौते को पूरा नहीं करने के लिए मुझे खेद है। आपको अभी भी शीर्ष 10 में जाना चाहिए। एक लंबी चुप्पी के बाद चेन जियांगे ने उसके सामने जो बाई से कहा। अंकल चेन, शानशान के साथ क्या हुआ? वह गुस्से में चली गई। तभी एक कर्कश सुखद आवाज सुनाई दी। नाजुक विशेषताओं वाली एक लंबी पतली लड़की फूलों की पोशाक पहने हुए कमरे में आई। लड़की को देखते हुए जो बाई ने सहज रूप से उसकी जानकारी की जांच करने के लिए सिस्टम का उपयोग किया। नाम जाओ शियो। स्तर 3री रैंक। प्रकटीकरण 95। छाती C। ऊंचाई और वजन 170 सेमी 47 किग्रा। चार्जिंग गणना। प्रिंसिपल चेन, यह युवती कौन है? जो बाई ने चेन जियांगे की ओर देखा और पूछा। 95 का उपस्थिति को पूरी तरह से सिस्टम की आवश्यकताओं को पूरा करता है। जो बाई, शियो मेरे एक पुराने दोस्त की बेटी है। उसके परिवार पर 10 साल पहले एक दुष्ट देवता के अनुयायियों ने हमला किया था। वह एकमात्र जीवित बची थी। मैंने उसे अपने पास रखा और उसका पालन पोषण किया। फिर चेन जियांगे ने जो बाई को जाओ शियो की स्थिति के बारे में बताते हुए समझाया। मैं समझ गया। अगर मिस शियो मुझसे शादी करने को तैयार है तो मैं अभी भी क्वीन मियाओ अकादमी में शामिल हो सकता हूँ। जो बाई ने एक पल के लिए सोचा, फिर चेन जियांगे से कहा। बू क्वीन मियाओ और चेन शानशान के साथ अनुभवों के बाद जो बाई को एहसास हुआ कि यद्यपि उनकी प्रतिभा शक्तिशाली थी, लेकिन यह अभी तक वास्तविक ताकत में तब्दील नहीं हुई थी। अब उपयुक्त लक्ष्य ढूंढना आसान नहीं था। उसे हर अवसर का लाभ उठाना था। छात्र जो बाई, मुझे शियो के साथ इस पर चर्चा करने की जरूरत है। चेन जियांगे ने तब कहा। जो बाई ने सिर हिलाया। आजीवन महत्व के मामलों पर वास्तव में सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होती है। शियो, मेरे साथ आओ, मुझे आपसे कुछ चर्चा करनी है। चेन जियांगे ने जाओ शियो से कहा। फिर दोनों अपार्टमेंट के एक कमरे में दाखिल हुए। जो बाई अपार्टमेंट में इंतजार कर रही थी, साथ ही ये भी सोच रही थी कि यदि जाओ शियो अनिच्छुक था तो उसे जागृति केंद्र में उसके द्वारा चुने गए अन्य उम्मीदवारों के बीच जल्दी से कार्य करने की आवश्यकता होगी। जो बाई, शियो तुमसे शादी करने को तैयार है। कुछ मिनट बाद कमरे का दरवाजा खुला। चेन जियांगे तेजी से बाहर निकले और उत्साहपूर्वक जो बाई को बताया।
चेन जियांगे के पीछे अति सुंदर और प्यारी लड़की जाओ शियू ने लिविंग रूम में जो बाई को देखा, उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। क्या ये वह व्यक्ति था जिसके साथ वह अपना शेष जीवन बिताएगी? 6 अध्याय 6 शादी की रात, स्थायी बंधन। 2 घंटे बाद सिविल अफेयर्स ब्यूरो में। चूंकि जाओ शियू एक अनाथ थी और जो बाई की केवल एक बड़ी बहन थी, उन्होंने चीजों को सरल रखा और सीधे सिविल अफेयर्स ब्यूरो में चले गए। जो बाई और जाओ शियू ने अपने दस्तावेज जमा किए, सिविल अफेयर्स ब्यूरो में अपनी शादी की जानकारी पंजीकृत की और कानूनी रूप से विवाहित जोड़े बन गए। उनके हाथ कसकर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जाओ शियू का सुंदर चेहरा लाल हो गया था और जो बाई भी कुछ हद तक चकित थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में उस लड़की से शादी करेगा जिससे वह अभी मिला था। जो बाई, शियू, आपकी शादी पर बधाई। चेन जियांगे ने अपने सामने आदर्श जोड़े को देखा और उनके लिए वास्तव में खुश महसूस किया। उसी समय चेन जियांगे को अफसोस की भावना महसूस हुई। जो बाई इतनी अच्छी जोड़ीदार थी, शान के लिए ये कितनी शर्म की बात है। सिस्टम, यहाँ से निकल जाओ, मैं अब शादीशुदा हूँ, तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे हो? अपने बगल में युवा लड़की की ताज़ा आभा को महसूस करते हुए जो बाई का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने जल्दी से सिस्टम पर सवाल उठाया। डिंग, कृपया होस्ट करें, रिश्ते की पूरी तरह से पुष्टि करने के लिए जितनी जल्दी हो सके चार्जिंग पूरी करें। उसी समय जो बाई के दिमाग में सिस्टम का नोटिफिकेशन आया। जो बाई का दिल डूब गया। क्या हमें अभी भी चार्जिंग पूरी करनी है? फिर हम चार्जिंग का इंतजार करेंगे। जो बाई, शिव, ये जियांगलिन शहर में एक विला है। मैंने पहले ही इसका नवीनीकरण करा लिया है और मैं इसे आपके वैवाहिक घर के रूप में आपको दे रहा हूँ। उसी समय चेन जियांगे ने एक संपत्ति विलेख और चाबियां निकाली और उन्हें जो बाई को सौंप दिया। संपत्ति पहले से ही आपके नाम पर पंजीकृत है, आप किसी भी समय इसमें स्थानांतरित हो सकते हैं। जियांगलिन शहर में एक विला, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल चेन। चेन जियांगे की ईमानदारी को महसूस करते हुए जो बाई ने उनका आभार व्यक्त किया। जियांगलिन शहर काफी समृद्ध शहर था। यहाँ एक विला की कीमत कई मिलियन स्टार सिक्के होंगे। चेन जियांगे का उपहार निर्विवाद रूप से पर्याप्त था। उसके बगल में जाओ शियू ने अभी भी जो बाई की बांह को कसकर पकड़ रखा था। उसका सुंदर चेहरा अभी भी गुलाबी लाली से भरा हुआ था। शियू लंबे समय से मेरे साथ है और मैंने हमेशा उसे परिवार के रूप में माना है। तुम उसे धमकाने की हिम्मत मत करो, अन्यथा तुम्हारी डबल एस रैंक प्रतिभा के साथ भी मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। चेन जियांगे ने तब जो बाई से गंभीर भाव से बात की। चिंता मत करो अंकल चेन। जो बाई ने सिर हिलाया। अंकल चेन, मैं तीसरी श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट हूँ। जो बाई चाहकर भी मुझे धमका नहीं सकता। जाओ शियू ने आत्मविश्वास से अपनी मुट्ठी उठाए। जाओ शियू ने 2 साल पहले अपनी प्रतिभा को जगाया था। वह एक शीर्ष स्तरीय ए रैंक प्रतिभा थी। चेन जियांगे की परवरिश का बदला चुकाने के लिए ए रैंक प्रतिभा जगाने के बाद भी उन्होंने एजोर बर्ड अकादमी में दाखिला लिया। एजोर बर्ड अकेडमी में भी वह एक देवी जैसी शख्सियत थी जिनकी अनगिनत छात्रों ने गहरी प्रशंसा की और उनका अनुसरण किया। वैसे अंकल चेन, हमारी एजोर बर्ड अकादमी सेमेस्टर कब शुरू कर रही है? फिर जो बाई ने स्कूल की शुरुआत की तारीख के बारे में पूछा। आप इसे कब शुरू करना चाहते हैं? चेन जियांगे ने एक पल के लिए सोचा और बदले में जो बाई से पूछा। जो बाई, ओ एस ट्रेडमार्क ओ, क्या वोकेशनल कॉलेज ऐसा होता है? मैं प्रारंभ समय तय करता हूँ। मेरा मतलब यह है कि आपकी अभी अभी शादी हुई है। पहले अपने नवविवाहित जीवन का आनंद लें। तुम जब चाहो आ सकते हो। मैं खेती संबंधी मैनुअल और संसाधन भेजूंगा। वे निश्चित रूप से हमारे स्कूल के सबसे कीमती संसाधन होंगे। चेन जियांगे ने फिर जो बाई से कहा। मैं समझता हूँ, धन्यवाद अंकल चेन। जो बाई ने शांति से उत्तर दिया। तब मैं तुम दोनों को अब और परेशान नहीं करूंगा। अपने सुखद समय का आनंद लो। चेन जियांगे ने मुस्कुराते हुए जोड़े से कहा। अब जब जो बाई एजोर बर्ड अकादमी में दाखिला लेने के लिए सहमत हो गई थी, चेन जियांगे बहुत संतुष्ट थे। शियो, देर हो रही है, चलो भी वापस चलते हैं और उस वैवाहिक घर पर एक नजर डालते हैं जो अंकल चेन ने हमें दिया था। चेन जियांगे के चले जाने के बाद जो बाई ने जाओ शियू से कहा। जब वह अपने सामने अति सुंदर तेजस्वी लड़की को देख रहा था तो उसकी निगाहें जल रही थी। मम्मा, मैं आपकी बात सुनूंगा। जाओ शियू ने शर्म से सिर हिलाया। फिर जो बाई जाओ शियू को एक हवाई जहाज पर उस विला में ले गई जो चेन जियांग ने उन्हें उपहार में दिया था। ... अरे बकवास, जो बाई वास्तव में एजोर बर्ड अकादमी में शामिल हो गई। डबल एस रैंक प्रतिभा वोकेशनल कॉलेज जा रही है। जो बाई, तुम कुछ और हो, इतना अच्छा खेल रही हो और इतना खराब खेल रही हो। सच में दोस्त, क्या ये शादी बिल्कुल जरूरी थी? वोकेशनल कॉलेज जा रहे थे, तुम क्या सोच रहे थे? अविश्वसनीय, वास्तव में अविश्वसनीय। ये किस तरह का महान व्यक्ति है? डबल एस रैंक प्रतिभा एक वोकेशनल कॉलेज में जा रही है। दुनिया पागल हो गई है। जो बाई का जीवन बर्बाद हो गया है। इतनी अविश्वसनीय प्रतिभा के साथ भी वोकेशनल कॉलेज में जाना उसे गुमनामी में खो देना तय है। नान्यू अवेकनिंग सेंटर के एरिया C6 में जियांगलिन नंबर 1 हाई स्कूल के कई सहपाठियों ने छात्र जानकारी को देखा, जहां जो बाई के नाम के बाद अब एजोर बर्ड अकेडमी जोड़ा गया था। हर कोई पूरी तरह से चौंक गया। हालांकि उन्होंने पहले सुना था कि जो बाई एक वोकेशनल कॉलेज जा रही थी, उन्होंने सोचा कि वह सिर्फ मजाक कर रहा था। अब जब प्रवेश सूचना बाहर आ गई तो यह तय हो गया। आसपास के अन्य शीर्ष स्तरीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को भी गहरी निराशा हुई। आध्यात्मिक ऊर्जा पुनरुत्थान के बाद से 3000 से अधिक वर्षों में एक डबल एस रैंक प्रतिभा का वोकेशनल कॉलेज में भाग जाना अभूतपूर्व था। यह बिल्कुल बहुत अपमानजनक था। आध्यात्मिक ऊर्जा मार्शल आर्ट से इतने वर्षों तक विकसित हुआ था, जिसने एक बहुत ही परिपक्व प्रणाली विकसित की, पहले से 9वीं कक्षा तक, फिर ग्रैंड मास्टर, मार्शल सेंट। खेती के हर चरण में कई प्रमुख तकनीकें थीं। शीर्ष स्तरीय विश्वविद्यालयों के शिक्षण संसाधन छात्रों को लगातार प्रगति करने की अनुमति दे सकते हैं, उच्च क्षेत्रों को प्रभावित करने के लिए हर कदम पर उनकी नींव को मजबूत कर सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ शीर्ष स्तरीय श्वास तकनीक, मार्शल कौशल, बुक कला और साधना संसाधन भी शीर्ष स्तरीय विश्वविद्यालयों के लिए विशिष्ट थे। इससे निचले स्तर के संस्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा के लिए और भी कम जगह बची। शीर्ष स्तरीय प्रतिभा महत्वपूर्ण थी, लेकिन प्रसिद्ध गुरुओं का मार्गदर्शन, शीर्ष स्तरीय साधना संसाधन, श्वास तकनीक, मार्शल कौशल और बुक कलाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। हर किसी की नज़र में जो बाई शीर्ष 10 सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश कर सकती थी, लेकिन उसने शादी करने और इसके बजाय वोकेशनल कॉलेज में जाने का फैसला किया। यह एक अकल्पनीय अंधेरे रास्ते पर चलने जैसा था जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। भाई जो बाई, अब से हम 2 अलग अलग दुनियाओं में होंगे। अवेकनिंग सेंटर में बू क्विंग्याओ ने जो बाई की प्रवेश जानकारी को देखा, अपनी मुट्ठी थोड़ी भींच ली। उसकी आंखों में अफसोस का एक संकेत झलक रहा था। धिक्कार है, जो बाई वास्तव में एक वोकेशनल कॉलेज में गई थी। बस प्रतीक्षा करें, एक बार जब मैं मार्शल आर्ट में पहली कक्षा में पहुंच जाऊंगा तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुमने आज कितना मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया है। ये देखकर दूसरी तरफ जाओ तियानिक्से की आंखों में प्रत्याशा की झलक थी, जैसे कि वह पहले से ही खुद को पहली कक्षा तक पहुंचते हुए और जो बाई को एक अच्छा सबक देते हुए देख सकता हो।
जो बाई के मामले ने जागृति केंद्र में काफी हलचल मचाई, लेकिन यह जल्दी बीत गया। आखिरकार किसी के लिए भी सही विश्वविद्यालय चुनना बेहद महत्वपूर्ण था। जियांगबिन शहर तारों से भरे रात के आकाश के नीचे एक आरामदायक और रहने योग्य विला में। विला को उत्कृष्ट और शानदार ढंग से सजाया गया था। कई क्षेत्रों को लालटेन और सजावट से सजाया गया था जो उत्सव के माहौल से भरा था। विला की दूसरी मंजिल पर एक शानदार ढंग से सजाए गए कमरे में झाओ शियू एक ढीला रेशमी नाइट गाउन पहने हुए, उसकी त्वचा सांवली और गाल गुलाबी थे, बाथरूम से बाहर चली गई। नर्म रोशनी के तहत शुद्ध और तेजस्वी झाओ शियू ने एक आश्चर्यजनक आकर्षण बिखेरा। उसके चेहरे पर हल्की लाली के साथ इसने किसी को भी जीतने की इच्छा से भर दिया। जो बाई ने इस शुद्ध और सुंदर लड़की को देखा, उसकी आंखें भी खुशी से भर गई। शियू, देर हो रही है, चलो आराम करें। कुछ हद तक घबराई हुई झाओ शियू को देखते हुए जो बाई ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर के पास ले गई। मम्मा, क्या हम लाइटें बंद कर सकते हैं? झाओ शियू ने कुछ डरते हुए कहा। मैं तुम्हें सबसे सुंदर रूप में देखना चाहता हूँ, जो बाई ने अपने सामने झाओ शियू को देखते हुए कहा। जो बाई के सरल लेकिन कोमल शब्दों को सुनकर झाओ शियू के दिल का तनाव काफी कम हो गया। वे करीब आ गए और कमरे का माहौल और भी अद्भुत हो गया। जल्द ही जो बाई आधे घंटे बाद डिंग, बधाई हो मेजबान, अनेक पुत्र अनेक आशीर्वाद प्रणाली स्थायी रूप से बंधी हुई है। नवागंतुक गिफ्ट पैक जारी किया गया है, कृपया जांचें। होस्ट, व्यक्तिगत पैनल तैयार किया गया है। डिंग, मेजबान को आपके पहले कानूनी जीवनसाथी का अधिग्रहण पूरा करने के लिए बधाई। इनाम, कौशल संवर्धन कार्ड *3, सीखने के अंक 100। डिंग, एक गहन शिक्षण सत्र पूरा करने पर मेजबान को बधाई। प्राप्त सीखने के बिंदु 1। जो बाई के दिमाग में सिस्टम सूचनाओं की एक श्रृंखला गूंज उठी। लेकिन अभी जो बाई किसी भी सिस्टम से परेशान नहीं होना चाहती थी। इस समय वह केवल अपने सुखद समय का खुलकर आनंद लेना चाहता था। यह बहुत स्वादिष्ट था। 7 अध्याय 7 प्रतिभा उन्नयन, स्वर्गीय गड़गड़ाहट। अगले दिन गर्म धूप बिस्तर के किनारे तक फैल गई। जो बाई आलसे से आगे बढ़ी, धीरे धीरे कब्र से उठी। झाओ शियू, जो पूरी रात थकी हुई थी, उसने अपनी आंखें बंद रखी और उस पल की शांति का आनंद लेते हुए जो बाई की बाहों में बैठी रही। जो बाई ने खूबसूरत लड़की को अपने आलिंगन में लेकर उसके बालों को सहलाया। उसे संतुष्टि का एहसास हुआ जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उसी समय जो बाई की आंखों के सामने एक आभासी पैनल दिखाई दिया। ए यूरो नाम, ए यूरो जो बाई, ए यूरो स्तर, ए यूरो अनारक्षित, ए यूरो प्रतिभाएं, ए यूरो पर्पल हेवन डिवाइन थंडर एस साइकिक पावर एस, ए यूरो जीवन शक्ति, ए यूरो 14 पेल प्लस, ए यूरो स्पिरिट, ए यूरो 12 हर्ट्ज प्लस, ए यूरो कौशल, ए यूरो 99 संस्करण प्रसारण जिम्नास्टिक इंटरमीडिएट प्लस, ए यूरो सीखने के बिंदु, ए यूरो 170, ए यूरो आइटम, ए यूरो कौशल उन्नयन कार्ड *3। उनकी जीवटता और भावना दोनों हिस्सों से ऊपर पहुंच गई थी, जो पहले से ही एक नए रैंक वाले मार्शल कलाकार के बराबर थी। अपनी प्रतिभा को जगाने से पहले जो बाई की जीवन शक्ति और भावना केवल 20 या 30 के आसपास थी। प्रतिभा जागृत होने के बाद आमतौर पर व्यक्ति की भावना और शरीर में वृद्धि होती है। हालांकि सीधे 100 से ऊपर पहुंचना अभी भी काफी दुर्लभ था। आखिरकार कुछ नए रैंक वाले मार्शल आर्टिस्टों के पास केवल 10 कैलोरी जीवन शक्ति होती है। ऐसा लगता है कि मेरी दोहरी एस रैंक प्रतिभा ही मेरी आत्मा और शरीर के स्वाभाविक रूप से मजबूत होने का कारण है। उस स्थिति में जैसे ही मुझे सांस लेने की तकनीक प्राप्त हो जाती है, अपनी जीवन शक्ति को कम करने की आवश्यकता के बिना मैं तुरंत मार्शल पद में प्रवेश कर सकता हूं और प्रथम श्रेणी मार्शल आर्टिस्ट बन सकता हूं। जो बाई के मन में विभिन्न विचार उभरे। सीखने के बिंदु। इसके बाद जो बाई ने सीखने के बिंदु वाले कॉलम को देखा। ऐसा लगता है कि सीखने के बिंदु सीधे मेरे कौशल, भावना और शरीर को बढ़ा सकते हैं। इसके आगे प्लस चिन्ह प्लस ने जो बाई को सीखने के बिंदुओं का उद्देश्य तुरंत समझा दिया। जहां तक सीखने के अंक प्राप्त करने की बात है, जो बाई ने पिछली रात के अभ्यास के माध्यम से पहले ही इसका पता लगा लिया था। आप एक साथी के साथ अध्ययन करके सीखने के अंक प्राप्त करते हैं। सिस्टम ने 100 शिक्षण अंक प्रदान किए और मुझे कल रात 7 बार अध्ययन करने से 70 अंक प्राप्त हुए। ये वास्तव में अधिक बच्चे, अधिक आशीर्वाद है। ए यूरो कौशल संवर्धन कार्ड, ए यूरो किसी कौशल को बढ़ा सकता है, उसके ग्रेड को एक स्तर तक बढ़ा सकता है। जो बाई ने अपनी सूची में 2 कार्डों को देखा और काफी संतुष्ट महसूस किया। किसी कौशल का ग्रेड सीधे तौर पर बढ़ाने से निस्संदेह मुझे भविष्य के लिए कई और विकल्प मिलते हैं। ठीक है, यह एक नवागंतुक उपहार पैक प्रतीत होता है। सिस्टम, मेरा नवागंतुक उपहार पैक खोलो। फिर जो बाई को अपने नवागंतुक उपहार पैक की याद आई। ए यूरो डिंग, नवागंतुक उपहार पैक खोला गया। मेजबान, प्रतिभा उन्नयन कार्ड *1, ऊर्जा फल *10, ए यूरो प्राप्त करने के लिए बधाई। ए यूरो प्रतिभा उन्नयन कार्ड, ए यूरो आप अपनी किसी भी प्रतिभा को एक ग्रेड से उन्नत कर सकते हैं। ए यूरो ऊर्जा फल, ए यूरो एक फल जो सहनशक्ति की भरपाई करता है, जिससे मेजबान को बेहतर अध्ययन करने की अनुमति मिलती है। इतना खराब भी नहीं। मैंने सोचा कि यह नवागंतुक उपहार पैक उत्तम होगा। ऐसा लगता है कि यह प्रणाली सचमुच अच्छी है। प्रतिभा ग्रेड को सीधे उन्नत करना। मेरी प्रतिभा एस रैंक है। अपग्रेड करने के बाद यह एस रैंक बन जाता है। यह बहुत बड़ा सुधार है। और ऊर्जा फल, अध्ययन के लिए खजाना। मुझे पढ़ाई करना बहुत पसंद है। जैसा कि अपेक्षित था, ये प्रणाली होनी चाहिए। कौन सा शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय इसकी तुलना कर सकता है कि प्रणाली कितनी महान है? तो आइए पहले प्रतिभा को उन्नत करें। अभी मेरे पास सांस लेने की तकनीक नहीं है, इसलिए मैं क्यू को अपने शरीर में निर्देशित नहीं कर सकता। जो बाई ने पहले अपनी प्रतिभा को उन्नत करने का इरादा रखते हुए अपने दिल में कई विचारों को दबा दिया। रुको, शायद मुझे पहले इस ऊर्जा फल को आजमाना चाहिए। इस समय जो बाई ने अपनी बाहों में शुद्ध और आश्चर्यजनक रूप से सुंदर लड़की को देखा और उसके दिल में विचार की लहरें हिल उठी। ऐसा नहीं है कि मैं उसकी सुंदरता की लालसा कर रहा हूं, बल्कि ऊर्जा फल का परीक्षण करना चाहता हूं। इसके अलावा संख्या 170 बहुत अशुभ है। उस विचार के साथ जो बाई ने एक ऊर्जा फल निकाला और सीधे खा लिया। ऊर्जा फल खाने के बाद जो बाई को तुरंत अपने शरीर में गर्मी की लहर महसूस हुई। उसके शरीर की थकान तुरंत दूर हो गई। जो बाई को ऐसा महसूस हुआ मानो उसका पूरा शरीर शक्ति से भर गया हो। जो बाई, तुम क्या कर रही हो? झाओ शियू ने आश्चर्य से कहा। क्या जो बाई पहले ही जल नहीं गई थी? जो बाई ने कोई जवाब नहीं दिया, इसके बजाय अपने इरादे व्यक्त करने के लिए कार्रवाई का इस्तेमाल किया। 180 बदकिस्मत, 110 बहुत साफ सुथरा, 114 और भी दुर्भाग्यशाली, 116 संतुष्ट, 7 या 8 घंटे बाद जो बाई अंततः संतुष्ट हो गई, फिर कमरे से बाहर चली गई। केवल कुछ हद तक थके हुए झाओ शियू को चुपचाप आराम करते हुए छोड़कर जो बाई फिर विला के मार्शल आर्ट प्रशिक्षण कक्ष में गई।
सिस्टम पर्पल हेवन डिवाइन थंडर प्रतिभा को उन्नत करने के लिए प्रतिभा उन्नयन कार्ड का उपयोग करें। मार्शल आर्ट प्रशिक्षण कक्ष में प्रवेश करने के बाद जो बाई ने बिना किसी हिचकिचाहट के प्रतिभा उन्नयन कार्ड का उपयोग किया। उन्नयन का लक्ष्य स्वाभाविक रूप से बिजली आधारित प्रतिभा थी। आखिरकार बिजली का तत्व अत्यधिक यंग और कठोर है जो युद्ध शक्ति को बहुत शक्तिशाली बढ़ावा देता है। ए यूरो डिंग प्रतिभा उन्नयन कार्ड का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। पर्पल हेवन डिवाइन थंडर विकसित हो रहा है। ए यूरो हुश हुश हुश। जैसे ही जो बाई ने चाहा उसके शरीर के भीतर पर्पल हेवन डिवाइन थंडर सार लगातार रूपांतरित होने लगा। जो बाई के शरीर के चारों ओर नीली बैंगनी बिजली की ऊर्जा की लहरें प्रकट हुई। इसके अलावा ये बिजली की ऊर्जा लगातार रूपांतरित हो रही थी जिससे सुनहरे प्रकाश की किरणें उत्पन्न हो रही थी। जो बाई ने महसूस किया कि प्रतिभा उन्नयन के साथ साथ उसकी जीवन शक्ति भी धीरे धीरे बढ़ रही है। उसके भीतर ताकत की एक शक्तिशाली भावना उभर रही है। आसपास के स्थान ने ध्वनि तरंगों की एक श्रृंखला उत्सर्जित की मानो इस शक्तिशाली बिजली की ऊर्जा से टूट गया हो। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। इसके तुरंत बाद विला के ऊपर आकाश में अनगिनत बिजली की ऊर्जाएं भी प्रकट हुई और फिर आकाश में भारी बारिश होने लगी। असंख्य बिजली की कड़कड़ाहट और मूसलाधार बारिश के कारण तुरंत ही आसमान में अंधेरा छा गया। एस रैंक टैलेंट को अपग्रेड करने का हंगामा इतना बड़ा है, ऐसा लगता है कि मुझे अगले अपग्रेड के लिए एक उपयुक्त जगह ढूंढने की जरूरत है। जो बाई ने भी अपने आसपास के अजीबोगरीब बदलावों को महसूस किया। हालांकि जो बाई विशेष रूप से चिंतित नहीं थी। ये विला क्षेत्र भी एकांत स्थान पर था, इसलिए यह हंगामा विशेष ध्यान आकर्षित नहीं कर सका। फिर जो बाई ने प्रतिभा उन्नयन के लिए खुद को पूरे दिल से समर्पित कर दिया। इस प्रकार 2 घंटे बाद ए यूरो डिंग बधाई हो मेजबान। एस रैंक टैलेंट पर्पल हेवन डिवाइन थंडर एस रैंक ड्यूटी डिवाइन थंडर में विकसित हुआ है। ए यूरो। जो बाई ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, उसकी हथेली में बैंगनी सोने की बिजली की ऊर्जा की एक धारा घूम रही थी। ये बिल्कुल ड्यूटी डिवाइन थंडर था। अपग्रेड के बाद पहले से ही निडर बिजली की ऊर्जा और भी अधिक क्रूर हो गई, साथ ही पवित्रता और धार्मिकता की एक अतिरिक्त आभा भी प्राप्त हुई। ए यूरो जीवन शक्ति ए यूरो 26 कैल। ए यूरो स्पिरिटा यूरो 155 हर्ट्ज। जो बाई की जीवन शक्ति फिर से 100 कैल से अधिक बढ़ गई थी और उसकी आत्मिक शक्ति भी कई दसियों हर्ट्ज तक बढ़ गई थी। बुरा नहीं, एक एस रैंक प्रतिभा वास्तव में बहुत अधिक शक्तिशाली है। जो बाई ने ड्यूटी डिवाइन थंडर की शक्ति को महसूस करते हुए मन ही मन सोचा। इसके बाद मैं अंकल चेन द्वारा श्वास तकनीक देने का इंतजार करूंगा और फिर मैं क्यूई को अपने शरीर में निर्देशित कर सकता हूं और मार्शल पथ में प्रवेश कर सकता हूं। जो बाई ने मन ही मन सोचते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली। प्रतिभा जागृति से पहले शरीर आध्यात्मिक क्यूई को सहन नहीं कर सकता, इसमें अभी भी श्वास तकनीक की सहायता की आवश्यकता है। इसलिए भले ही जो बाई की काया और आत्मा अब इतनी शक्तिशाली है, फिर भी उन्हें एक मार्शल कलाकार नहीं बल्कि गैर रैंक वाला माना जाता है। उन सीखने के बिंदुओं के लिए जो बाई ने भी मार्शल पथ में प्रवेश करने के बाद उनका उपयोग करने की योजना बनाई। बाद के दिनों में जो बाई ने अपनी 2 शीर्ष स्तरीय प्रतिभाओं से परिचित होते हुए हर दिन विला में लगन से अध्ययन किया। ऊर्जा फलों की मदद से जो बाई ने हर दिन 10 सीखने के अंक अर्जित किए। यदि जाओ शिव की सहनशक्ति की कमी नहीं होती तो जो बाई, जिसे पढ़ना पसंद था, दिन के 24 घंटे बिना रुके पढ़ाई करना चाहती थी। 8 अध्याय 1 थंडर ब्रीथिंग तकनीक क्यूई को शरीर में खींचना। 7 दिन बाद विला रसोई में। जो बाई, अगर तुम ऐसा ही करती रहोगी तो हम आज रात दोबारा खाना नहीं बना पाएंगे। रसोई में जाओ शिव, जो सब्जियां काट रही थी, को उसके पीछे उपस्थिति का एहसास हुआ और असहाय भाव से बोली, शिव ये ठीक है, हम बाद में टेकआउट का आदेश दे सकते हैं, इस तरह आपको इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। जो बाई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ऊर्जा फल से बढ़ावा मिलने के कारण जो बाई पिछले कुछ दिनों में पूरी तरह से एक अध्ययन पागल में बदल गई थी। यदि जाओ शिव 8000 किलो कैलोरी से अधिक क्यूई और रक्त के साथ 3वीं श्रेणी की मार्शल कलाकार नहीं होती तो वह शायद इतनी उच्च तीव्रता वाली पढ़ाई का सामना करने में सक्षम नहीं होती। मैं सचमुच नहीं जानता कि तुम्हारे साथ क्या करूं। ठीक है, मैं अपने कपड़े बदलने जाऊंगा। जाओ शिव ने मानो अपना एप्रन उतार दिया हो। नहीं, ऐसे ही ठीक है। जो बाई ने जाओ शिव को रोका। तुम हमेशा जानते हो कि मेरा फायदा कैसे उठाना है। जाओ शिव की आंखों में चुलबुली चमकती, लेकिन उसने फिर भी जो बाई को मना नहीं किया। 3 दिन बाद विला गार्डन में जो बाई और जाओ शिव सूरज की रोशनी का आनंद लेते हुए बगीचे में टहल रहे थे। इतने दिन साथ बिताने के बाद दोनों एक दूसरे से काफी परिचित हो गए थे। जाओ शिव भी जो बाई की अपार क्षमता से हैरान थे। वह एक श्रेणीबद्ध मार्शल आर्टिस्ट न होते हुए भी पहले से ही इतना शक्तिशाली था। यदि वह एक बन गया तो संभवतः वह तुरंत प्रथम श्रेणी के मार्शल कलाकारों के बीच खड़ा हो जाएगा। जो बाई को भी अपने से 2 साल बड़ी इस लड़की से प्यार हो गया था जो शुद्ध और सौम्य दोनों थी। जो बाई, शिव, क्या तुम्हें शादीशुदा जिंदगी की आदत हो रही है? थोड़ी देर बाद एक गहरी गूंजती आवाज आई। चेन जियांगे एक काला लंबा केस लेकर मुस्कुराते हुए उन दोनों की ओर बढ़े। अंकल चेन। जो बाई और जाओ शिव ने चेन जियांगे को बधाई दी। हमें इसकी आदत हो रही है। जो बाई मेरी कल्पना से कहीं बेहतर है। जाओ शिव ने आकर्षक दीप्तिमान मुस्कान के साथ कहा। यह अच्छा है, मैंने तुमसे कहा था जो बाई एक अच्छा बच्चा है। दोनों को इतने सौहार्दपूर्ण तरीके से मिलते हुए देखकर चेन जियांगे का दिल आखिरकार पूरी तरह से शांत हो गया। जो बाई, मैं इस बार आपको सांस लेने की तकनीक देने के लिए यहाँ हूँ। कुछ खुशियों का आदान प्रदान करने के बाद चेन जियांगे ने आने का अपना उद्देश्य बताया। एक सांस लेने की तकनीक, तो मैं अंततः साधना शुरू करने जा रहा हूँ। चेन जियांगे की बातें सुनकर जो बाई की आंखें चमक उठी। हाँ, ये थंडर टोन ब्रीथिंग तकनीक है जो एक शीर्ष स्तरीय ग्रैंडमास्टर क्षेत्र विशेषज्ञ द्वारा बनाई गई है। ये एक ग्रेड थंडर एट्रीब्यूट ब्रीथिंग तकनीक है और यह आपकी अपनी थंडर एट्रीब्यूट प्रतिभा के साथ संगत है। मैंने पहले ही आपके लिए उपयोग अधिकार खरीद लिया है। चेन जियांगे ने एक गोली निकाली और जो बाई को दे दी। उस पर थंडर टोन ब्रीथिंग तकनीक वाली एक एन्क्रिप्टेड फाइल थी। इस दुनिया में तकनीकों और अलौकिक क्षमताओं के लिए कॉपीराइट सुरक्षा बेहद सख्त थी। किसी भी पंजीकृत तकनीक या क्षमता को सीखने के लिए उपयोग लाइसेंस की आवश्यकता होती है, अन्यथा अनधिकृत शिक्षा को पूरे मार्शल आर्टिस्ट अलायंस द्वारा दबा दिया जाएगा। ए ग्रेड सांस लेने की तकनीक, अंकल चेन, ये बहुत कीमती नहीं है। चेन जियांगे की बातें सुनकर जो बाई थोड़ा अचंभित रह गई। पिछले कुछ दिनों में जो बाई ने जाओ शिव से क्विन नियाओ अकादमी की स्थिति के बारे में भी सीखा था। हालांकि क्विन नियाओ अकादमी शीर्ष रैंक वाला वोकेशनल कॉलेज था, फिर भी उन स्नातक संस्थानों की तुलना में इसमें महत्वपूर्ण अंतर था। अकादमी के भीतर अधिकांश छात्रों ने डी ग्रेड या सी ग्रेड श्वास तकनीकों का उपयोग करके खेती की। केवल सबसे विशिष्ट प्रोडिजी कैडेट ही बी ग्रेड वाले सीख सकते थे। इस ए ग्रेड ब्रीदिंग तकनीक के लिए एक सामान्य उच्च स्तरीय स्नातक विश्वविद्यालय में भी काफी कीमत की आवश्यकता होगी। और अब चेन जियांगे उसे यह ए ग्रेड श्वास तकनीक इतनी लापरवाही से दे रहे थे।
जो बाई, चूंकि आप हमारी क्वीन याओ अकादमी में शामिल हो गए हैं तो स्वाभाविक रूप से मुझे आपकी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। ये सिर्फ एक ग्रेड श्वास तकनीक है, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। चेन जियांगी ने जारी रखा, उनका स्वर असाधारण रूप से शांत था। हालांकि चेन जियांगी ने हल्के ढंग से बात की, जो बाई को पता था कि उसने बहुत प्रयास किया होगा, अन्यथा वह अभी तक श्वास तकनीक प्रदान नहीं कर पाता। अंकल चेन, मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। चेन जियांगी से बात करते ही जो बाई के दिल में गर्मजोशी की लहर दौड़ गई। एक के ग्रेड मार्शल कौशल थंडर ब्रेकिंग सेबर तकनीक और एक बी ग्रेड मार्शल कौशल माउंटेन स्प्लिटिंग फिस्ट भी है। मैंने देखा कि हाई स्कूल में आपको ब्लेड का विशेष शौक था, इसलिए ये बी ग्रेड मिश्र धातु लड़ाकू ब्लेड भी आपके लिए तैयार किया गया है। चेन जियांगी ने जारी रखा। बोलने के बाद चेन जियांगी ने अपने हाथ में काला केस खोला। काले केस के अंदर तेज धार वाला एक तेज लड़ाकू ब्लेड था। ब्लेड की फिनिश बेहद तेज थी, जिससे ठंडी सिहरन पैदा करने वाली आभा निकल रही थी। धन्यवाद अंकल चेन, फिर मैं समारोह में खड़ा नहीं होऊंगा। जो बाई ने गहरी सांस ली और फिर चेन जियांगी से कृतज्ञतापूर्वक बात की। चेन जियांगी वास्तव में उसके लिए बहुत आगे बढ़ गए थे। एक वोकेशनल कॉलेज के लिए ये बातें लगभग अकल्पनीय थीं। मैंने आपके कार्ड में 5 लाख स्टार सिक्के भी स्थानांतरित कर दिए हैं। आप उनका उपयोग सीधे स्पिरिट नेट पर सीखने के पाठ्यक्रम खरीदने और अध्ययन शुरू करने के लिए कर सकते हैं। चेन जियांगी ने जोड़ा। जो बाई ने सिर हिलाया। पहले से ही इतनी सारी चीजें प्राप्त करने के बाद थोड़े और स्टार सिक्कों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कोई मनोवैज्ञानिक बोझ महसूस न करें। हमारे किम याओ अकादमी में दाखिला लेने के बाद हमारी अकादमी ने आपकी प्रतिष्ठा के कारण कुछ उत्कृष्ट छात्रों को भर्ती किया। चेन जियांगी ने सामने जो बाई को देखा, चिंतित हुए कि उसे कुछ चिंताएं हो सकती हैं, और आगे कहा, मैं समझता हूं अंकल चेन। जो बाई ने सिर हिलाया। जो बाई और जाओ शियो के साथ कुछ और शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद चेन जियांगी ने जल्दी से विला छोड़ दिया। शियो, मैं पहले इस श्वास तकनीक का अध्ययन करने जा रहा हूँ। आप उचित आराम पाने के लिए इस अवसर का उपयोग करें। चेन जियांगी के चले जाने के बाद जो बाई ने जाओ शियो से कहा। जाओ शियो ने जो बाई को घूर कर देखा, हालांकि वह यह भी जानती थी कि उसे वास्तव में स्वस्थ होने की आवश्यकता है। अन्यथा एक बार जो बाई क्वी को अपने शरीर में निर्देशित करने में सफल हो गई और एक मार्शल आर्टिस्ट बन गई। ये सोचकर जाओ शियो के पैर कांपने से बच नहीं सके। जो बाई बहुत ही अथक थी। जल्द ही जो बाई काला केस लेकर मार्शल आर्ट प्रशिक्षण कक्ष में पहुंची। प्रशिक्षण कक्ष के अंदर जो बाई ने टैबलेट पर थंडरटोन ब्रीदिंग तकनीक के लिए फाइल खोली। इसे खोलने पर चेहरे की पहचान और आइरिस की पहचान तुरंत सामने आ गई। जो बाई ने उन्हें एक एक करके सत्यापित किया, तभी उनकी आंखों के सामने थंडरटोन ब्रीदिंग तकनीक की साधना विधि प्रकट हुई। तो आइए इस थंडरटोन ब्रीदिंग तकनीक को आजमाएं। जो बाई ने फिर थंडरटोन ब्रीदिंग तकनीक की साधना विधि पढ़ना शुरू किया। अपनी मानसिक शक्ति प्रतिभा के कारण जो बाई की मानसिक शक्ति एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक थी। उन्होंने थंडरटोन ब्रीदिंग तकनीक को तुरंत याद कर लिया। जो बाई द्वारा इसे याद करने के बाद थंडरटोन ब्रीदिंग तकनीक उनके पैनल पर दिखाई दी। सिस्टम थंडरटोन ब्रीदिंग तकनीक को उन्नत और बढ़ाने के लिए कौशल संवर्धन कार्ड का उपयोग करें। सिस्टम द्वारा रिकॉर्ड किए जाने के बाद जो बाई ने तुरंत श्वास तकनीक को बढ़ाने के लिए कौशल संवर्धन कार्ड का उपयोग किया। डिंग, बधाई हो मेजबान, उन्नति सफल। थंडरटोन ब्रीथिंग तकनीक को थंडर ब्रीथिंग तकनीक में उन्नत किया गया। थंडर ब्रीथिंग तकनीक एस ग्रेड ब्रीथिंग तकनीक, एक शीर्ष स्तरीय सांस लेने की तकनीक जिसमें गड़गड़ाहट की शक्ति शामिल है। प्रत्येक सांस गड़गड़ाहट की धड़कन को ट्रिगर कर सकती है। बढ़ाना जारी रखें। जो बाई नहीं रुकी, उनके पास अभी भी 2 कौशल संवर्धन कार्ड थे और उन्होंने श्वास तकनीक को अधिकतम करने की योजना बनाई थी। डिंग, इस कौशल को पहले ही एक बार बढ़ाया जा चुका है और इसे और बढ़ाया नहीं जा सकता है। इस समय जो बाई के दिमाग में सिस्टम का संकेत सुनाई दिया। जो बाई का दिल डूब गया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि इसे केवल एक बार ही बढ़ाया जा सकेगा। चूंकि यह मामला है, मैं अभी इस थंडर ब्रीदिंग तकनीक का उपयोग करूंगा। जो बाई ने उनके विचारों को खारिज कर दिया और क्यूई को अपने शरीर में निर्देशित करने के लिए इस थंडर ब्रीदिंग तकनीक का उपयोग करने के लिए तैयार किया। फिर जो बाई ने अपनी आंखें बंद कर ली और थंडर ब्रीदिंग तकनीक के अनुसार आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को आकर्षित करते हुए साधना शुरू कर दी। आधे घंटे बाद जो बाई की सांसों की लय के बाद उसके शरीर के चारों ओर गड़गड़ाहट की हल्की लहरें दिखाई देने लगी। आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा भी उसकी सांस लेने की लय के साथ जो बाई के शरीर में प्रवेश कर गई। आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह तेजी से बढ़ता गया। जल्द ही जो बाई को महसूस हुआ कि उसके शरीर में गहरा परिवर्तन हो रहा है। उनके शरीर और आत्मा दोनों में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। स्तर अनग्रेडेड प्रथम श्रेणी। क्यूई और रक्त 38 किलो कैलोरी। आत्मा 22 हर्ट्ज। क्यूई को शरीर में सफलतापूर्वक निर्देशित किया। मैं प्रथम श्रेणी का मार्शल कलाकार बन गया हूं। जो बाई ने अपनी मुट्ठी भींच ली, उसकी आंखों में गहरी झिलमिलाती रोशनी चमक रही थी। सीखने के बिंदु 212। जो बाई ने अपने सीखने के बिंदुओं को देखा और मन ही मन सोचा, सीखने के बिंदु मेरी क्यूई और रक्त को बढ़ावा दें। 9 अध्याय 9 दूसरी रैंक पर उन्नति 9 फोल्ड थंडर ब्लेड। प्रथम श्रेणी के मार्शल कलाकार बनने के बाद जो बाई ने संकोच नहीं किया और तुरंत अपने सीखने के बिंदुओं को अपने क्यूई और रक्त पर केंद्रित कर दिया। क्यूई और रक्त किसी के दायरे की कुंजी है। प्रथम श्रेणी के मार्शल कलाकार की क्यूई और रक्त की सीमा 999 यूनिट है। 100 यूनिट तक पहुंचने पर व्यक्ति दूसरे दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट बन जाता है। खुश, जैसे ही जो बाई ने चाहा, उसकी क्यूई और रक्त शक्ति में बेतहाशा वृद्धि हुई। 40 इकाइयां, 50 इकाइयां, ... 999 इकाइयां, 100 इकाइयां। 10 मिनट बाद जो बाई की क्यूई और ब्लड प्रथम श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट की सीमा को तोड़ते हुए 100 यूनिट तक पहुंच गए। जो बाई सीधे दूसरे दर्जे की मार्शल आर्टिस्ट बन गई। दूसरी कक्षा में पहुंचने के बाद जो बाई ने अपनी क्यूई और रक्त को बढ़ाना जारी रखा। जब यह 150 यूनिट तक पहुंच गया तो वह रुक गया। मैं अपने मार्शल कौशल को बेहतर बनाने के लिए शेष सीखने के बिंदुओं का उपयोग करूंगा। तीसरी कक्षा तक पहुंचने के लिए मुझे 500 यूनिट क्यूई और रक्त की आवश्यकता है, जो अभी भी काफी दूरी है। युद्ध शक्ति बढ़ाने के लिए मार्शल कौशल भी महत्वपूर्ण है। अपने शरीर के भीतर बढ़ती क्यूई और रक्त को महसूस करते हुए जो बाई ने एक अशांत सांस छोड़ी। जहां तक आध्यात्मिक शक्ति का सवाल है, जो बाई की फिलहाल इसे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। आखिरकार उसके पास वर्तमान में कोई ध्यान तकनीक नहीं थी और न ही आध्यात्मिक प्रकार का मार्शल कौशल था। शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति के साथ भी वह इसका उपयोग अपनी पूरी क्षमता से नहीं कर सका। इसके बाद जो बाई ने अपने टैबलेट पर थंडर ब्रेकिंग सेबर तकनीक खोली। इसे सिस्टम में इनपुट करने के बाद जो बाई ने इस रैंक मार्शल कौशल को अपग्रेड करने के लिए एक बार फिर कौशल संवर्धन कार्ड का उपयोग किया। डिंग, बधाई हो मेजबान, उन्नति सफल रही। थंडर ब्रेकिंग सेबर तकनीक को 9 हेवंस थंडर सेबर तक बढ़ाया गया है।
9 हेवेंस थंडर सेबर एक एस रैंक मार्शल कौशल, एक दबंग गड़गड़ाहट विशेषता वाली कृपाण तकनीक जो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बिजली की शक्ति को देर कर सकती है। प्रत्येक परत स्वर्ग है, 9 परतें 10 गुना बिजली जमा कर सकती हैं। 9 हेवेंस थंडर सेबर बुरा नहीं, मेरे ड्यूटियन डिवाइन थंडर के साथ संयुक्त शक्ति अकल्पनीय है। 9 हेवेंस थंडर सेबर का वर्णन देखकर जो बाई की आंखें खुशी से भर गई। सिस्टम 9 हेवेंस थंडर सेबर को अंक आवंटित करें। जो बाई ने तुरंत इसे सीखने के लिए अंक आवंटित किए। डिंग, बधाई हो मेजबान, 10 कौशल बिंदुओं का उपभोग किया। एस रैंक 9 हेवेंस थंडर सेबर को शुरुआती स्तर तक बढ़ा दिया गया है। डिंग, बधाई हो मेजबान, 50 कौशल अंक का उपभोग किया। एस रैंक 9 हेवेंस थंडर सेबर को इंटरमीडिएट स्तर तक बढ़ा दिया गया है। कुछ ही समय बाद अंक आवंटन सफल हो गया। जो बाई के दिमाग में बड़ी मात्रा में गहन और गूढ़ जानकारी दिखाई दी, जैसे कि उसने 9 हेवेंस थंडर सेबर का कठिन अभ्यास करने की यादें हासिल कर ली हों। जो बाई ने अनजाने में बॉक्स से बी ग्रेड मिश्र धातु लड़ाकू कृपाण बैठाया और 9 हेवेंस थंडर सेबर का अभ्यास करना शुरू कर दिया। जैसे ही जो बाई ने बी ग्रेड मिश्र धातु लड़ाकू कृपाण को घुमाया, उसने जमकर सीटी बजाई, साथ ही बैंगनी सोने की बिजली की ऊर्जा की हल्की किरणें चारों ओर घूम गई, जिससे आसपास का स्थान गड़गड़ाहट की आवाज से गूंज उठा। दरार, एक क्षण बाद जो बाई ने गड़गड़ाहट की शक्ति की 3 परतें जमा कर दी, जिससे तकनीक की ताकत दोगुनी हो गई। गड़गड़ाहट की शक्ति वाले बी ग्रेड मिश्र धातु लड़ाकू कृपाण ने मार्शल आर्ट कक्ष में कांस्य प्रशिक्षण डमी को मारा। एक हिंसक फाड़ने वाली आवाज के साथ डमी, जो कि एक शीर्ष द्वितीय श्रेणी के मार्शल कलाकार के बराबर थी, सीधे 2 हिस्सों में बन गई थी। क्या ये एस रैंक सेबर तकनीक की शक्ति है? केवल इंटरमीडिएट स्तर में पहले से ही ऐसी जबरदस्त ताकत होती है। सामने नष्ट हुई कांस्य डमी को देखकर जो बाई की आंखें खुशी से चलक रही थी। मार्शल कौशल दक्षता स्तरों को विभाजित किया गया है, शुरुआती, मध्यवर्ती, उन्नत, महारत और ग्रैंड मास्टर। एस रैंक मार्शल स्किल्स अपार शक्ति वाली शीर्ष स्तरीय तकनीकें हैं और उनकी खेती की कठिनाई भी प्रथम श्रेणी की है। यहाँ तक कि एसएसएस ग्रेड प्रतिभा वाले शीर्ष स्तरीय प्रतिभावान लोगों को भी उनमें महारत हासिल करना बेहद मुश्किल लगता है। सीखने के बिंदु बहुत अविश्वसनीय हैं। मुझे भविष्य में कड़ी मेहनत से अध्ययन करना चाहिए, जो बाई ने मन ही मन सोचा। इसके बाद जो बाई ने एक और मार्शल कौशल माउंटेन स्प्लिटिंग फिस्ट खोला। उन्होंने इस बी रैंक मुट्ठी तकनीक को उन्नत करने की योजना नहीं बनाई थी। आखिरकार उसके पास केवल एक कौशल संवर्धन कार्ड बचा था और उसे इसका बुद्धिमानी से उपयोग करने की आवश्यकता थी। हालांकि मैं अभी भी इसे सीख सकता हूँ। आखिरकार मेरे हाथ में हमेशा कृपाण नहीं रहेगी। सिस्टम में इसे इनपुट करने के बाद जो बाई ने देर नहीं की और इसे सीखने के लिए सीधे अंक आवंटित किए। डिंग, 1 शिक्षण बिंदु का उपभोग किया। माउंटेन स्प्लिटिंग फिस्ट को शुरुआती स्तर तक बढ़ाया गया। डिंग, 2 सीखने के बिंदुओं का उपभोग किया। माउंटेन स्प्लिटिंग फिस्ट को मध्यवर्ती स्तर तक बढ़ाया गया। डिंग, 10 सीखने के बिंदुओं का उपभोग किया। माउंटेन स्प्लिटिंग फिस्ट को महारत स्तर तक बढ़ाया गया। माउंटेन स्प्लिटिंग फिस्ट मास्टरी तक पहुंच गया है। जो बाई के दिमाग में मूर्ति तकनीक का श्रमसाध्य अभ्यास करने की यादें उभर आईं। माउंटेन स्प्लिटिंग फिस्ट के बारे में उनकी समझ महारत के स्तर तक पहुंच गई थी। प्रत्येक पंच में एक अनूठा सार था। बी रैंक और एस रैंक मार्शल कौशल के बीच का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा है। 60 अंक ने केवल एस रैंक कौशल को इंटरमीडिएट तक बढ़ाया, जबकि बी रैंक के लिए 200 से कम अंक ने इसे मास्टरी तक पहुंचाया। अपने शेष 40 से अधिक सीखने के बिंदुओं को देखते हुए जो बाई मन ही मन बुदबुदाया। सीखने के बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे अभी और अध्ययन करने की आवश्यकता है। अंततः जो बाई अपने सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचे। उसके बाद जो बाई ने जाओ शियू के साथ अध्ययन करने के लिए मार्शल आर्ट कक्ष छोड़ दिया। मोडू मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी जीनियस क्लास ट्रेनिंग रूम। प्रशिक्षण कक्ष के अंदर एस रैंक प्रतिभा वाले 1 दर्जन से अधिक शीर्ष स्तरीय प्रतिभाशाली नए लोग अभ्यास कर रहे थे। बुरा नहीं है, आप छात्र मेरी कल्पना से कुछ अधिक सक्षम हैं। आप सभी ने 3 दिनों के भीतर एस रैंक श्वास तकनीक सीख ली है और सफलतापूर्वक क्यूई को अपने शरीर में निर्देशित किया है। इसके बाद मैं आप में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त मार्शल कौशल का चयन करूंगा। सांस लेने की तकनीक नींव है, जबकि मार्शल कौशल शाखाएं और पत्तियां हैं। केवल जब सांस लेने की तकनीक और मार्शल कौशल एक साथ काम करते हैं, तभी आप वास्तव में अपनी वास्तविक शक्ति को उजागर कर सकते हैं। 8वीं कक्षा के एक स्काई सॉारिंग रियलम प्रशिक्षक ने पोडियम पर अपने सामने मौजूद कई छात्रों की ओर अनुमोदनपूर्वक देखते हुए वाकपटुता से बात की। इन छात्रों में समान रूप से एस रैंक प्रतिभाएं थीं। इस वर्ष के जागृतों में वे सभी उत्कृष्ट थे और एस रैंक प्रतिभा वाले 2 छात्र भी थे। प्रशिक्षक, मुझे तलवार पसंद है, क्या मैं एस रैंक तलवार तकनीक मार्शल कौशल चुन सकता हूं? उसी समय क्रूकट वाले एक युवक ने अपना हाथ उठाया, उसकी आंखें प्रत्याशा से भरी थीं। आसपास के छात्र भी पोडियम पर बैठे प्रशिक्षक की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे थे। नामांकन के दौरान उन्होंने मोडू मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के एक तलवार दाव ग्रैंडमास्टर को तलवार पर उड़ते हुए देखा था। प्राचीन तलवार की याद दिलाने वाली उस अलौकिक मुद्रा ने कई छात्रों के दिलों में उत्कट प्रशंसा जगा दी थी। हम एस रैंक मार्शल कौशल, बहुत ऊंचा लक्ष्य मत रखो। आपने अभी मुश्किल से ही रैंक में प्रवेश किया है। यदि आपने एस रैंक मार्शल स्किल को देखा तो आप उसे समझ भी नहीं पाएंगे। सीखना तो दूर की बात है, 4वीं कक्षा तक पहुंचने तक प्रतीक्षा करें, तभी आप में उन्हें छूने की योग्यता होगी। पोडियम पर बैठे प्रशिक्षक ने ठिठुरते हुए कहा, फिर लापरवाही से कहा, मार्शल कौशल सीखने की कठिनाई सिर्फ इसलिए कम नहीं हो जाती क्योंकि आपकी प्रतिभा मजबूत है। यद्यपि आप सभी में एस रैंक प्रतिभाएं हैं, यदि आप 1 महीने के भीतर शुरुआती स्तर तक के रैंक मार्शल कौशल को प्रशिक्षित कर सकते हैं, तो यह आपके लिए दूसरे दर्जे के मार्शल कलाकारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त होगा। प्रशिक्षक की बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे कई छात्रों के दिलों पर ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी गई हो। फिर प्रशिक्षक ने प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिभा विशेषताओं के आधार पर उपयुक्त मार्शल कौशल का चयन करना शुरू किया और सभी को उपयुक्त रैंक मार्शल कौशल प्रदान किया। यहाँ तक कि एस रैंक प्रतिभा वाले वे 2 छात्र भी अपवाद नहीं थे। मार्शल कौशल को याद करें और पहले उन्हें स्वयं समझने का प्रयास करें। अगर कोई ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आती हो तो मुझसे पूछें। व्यवस्था के बाद प्रशिक्षक ने कई छात्रों को प्रशिक्षण कक्ष में स्वयं समझने दिया। किंग्याओ, क्या तुम फिर से अपने पूर्व प्रेमी के बारे में सोच रही हो? प्रशिक्षण कक्ष के एक कोने में ऊंची पोनीटेल वाली एक लड़की ने अपने बगल में खड़ी शुद्ध दिखने वाली लड़की से पूछा, जो सोच में खोई हुई लग रही थी। बू किंग्याओ ने सामने शेन निंगर की ओर देखा और धीरे से आह भरी। हालांकि हम अलग हो गए हैं, मैं किंग्याओ, आपका पूर्व प्रेमी पहले ही वोकेशनल कॉलेज जा चुका है। आप दोनों अलग अलग दुनिया के लिए किस्मत में हैं। अब अतीत के बारे में मत सोचो। शेन निंगर ने सामने शांत और अलग थलग लड़की को देखा और गंभीरता से बात जारी रखी। अब आपने एस रैंक ब्रीदिंग तकनीक सीख ली है, मार्शल रैंक में प्रवेश कर लिया है और ए रैंक मार्शल कौशल प्राप्त कर लिया है। आपका भविष्य मार्शल आर्ट के शिखर तक पहुंचने, ग्रैंडमास्टर दायरे में चढ़ने के लिए नियत है। जहां तक आपके पूर्व प्रेमी की बात है, वोकेशनल कॉलेज में वह केवल बी रैंक श्वास तकनीक का अभ्यास कर सकता है।
इसके अलावा प्रसिद्ध शिक्षकों के मार्गदर्शन के बिना वह शायद बी रैंक श्वास तकनीक को ठीक से समझ भी नहीं सकता है। हो सकता है कि वह अभी क्यूई को अपने शरीर में निर्देशित करने के लिए संघर्ष कर रहा हो। जब तक वह सफल होगा तब तक हम पहले ही अपने रैंक मार्शल कौशल सीख चुके होंगे। शायद आपकी भावनाएं अतीत में अच्छी थी, लेकिन वह तब थी। आप अब अलग हैं। उसने एक मृत अंतमार्ग चुना जिसका स्वयं कोई भविष्य नहीं था। आप अब उसी दुनिया में नहीं हैं। हाँ, अब हम एक ही दुनिया में नहीं हैं। शेननिंगर की बातें सुनकर वू क्विंगयाओ ने अपनी मुठ्ठियां थोड़ी भींच ली, उसकी निगाहें और अधिक दृढ़ हो गई। उन पिछली भावनाओं को हवा के साथ बह जाने दो। 10 अध्याय 1 कड़ी मेहनत स्थिर सुधार के बारे में सब कुछ। जियांगमिन सिटी विला सुबह की ओर से भीगे बगीचे के रास्ते पर जाओ शियू जो बाई के आलिंगन में झुक गई। उसकी आंखें शर्म से भर गई। जो बाई, क्या तुम्हें खोजे जाने का डर नहीं है? फुसफुसाते हुए जाओ शियू की आंखों में पवित्रता और आकर्षण का मिश्रण था। डिड यू फॉरगेट, मेरे पास एस ग्रेड आध्यात्मिक विचार शक्ति प्रतिभा है। अगर कोई आएगा तो मैं स्वाभाविक रूप से नोटिस करूंगा। जब ऐसा होगा तो हम झाड़ियों में छुप जाएंगे। जो बाई ने जाओ शियू की गर्मजोशी महसूस की और मुस्कुरा दी। हालांकि जो बाई ने किसी विजुअलाइजेशन विधि या आध्यात्मिक मार्शल आर्ट की खेती नहीं की थी, आखिरकार वह एक एस ग्रेड आध्यात्मिक प्रतिभा थी जिसके पास उस क्षेत्र में मजबूत जन्मजात क्षमता थी। वह पहले से ही अपने परिवेश को समझने, दुश्मनों को चेतावनी देने या जानकारी की जांच करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर रहा था। इसे समझने के बाद जो बाई ने अपने परिवेश को बेहतर ढंग से समझने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को 30 हर्ट्ज तक बढ़ाने के लिए सीखने के बिंदुओं का उपयोग किया। यह निश्चित रूप से जंगल में बेहतर अध्ययन के लिए नहीं है, निश्चित रूप से नहीं, जो बाई ने मन ही मन सोचा। ओह ठीक है, मैं लगभग भूल ही गया था, तब मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। जाओ शियू को अचानक एहसास हुआ और राहत महसूस हुई। जो बाई, मुझे कैसा महसूस हो रहा है कि तुम फिर से बहुत अधिक ताकतवर हो गई हो। एक पल के बाद जाओ शियू कुछ सोचने लगा और उसने जो बाई से कहा। जबकि जाओ शियू अपने पिछले अध्ययन सत्रों के दौरान थक जाती थी, लेकिन आज जैसी थकावट कभी नहीं हुई थी, जिससे उसे खुद को संभालने में असमर्थ होने का हल्का सा एहसास हो रहा था। मैंने दूसरे दर्जे में प्रवेश कर लिया है, जो बाई ने धीरे से कहा। सेकंड रैंक, क्या आपको कल ही ब्रीदिंग तकनीक नहीं मिली? और सेकंड रैंक, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आपका मतलब सिर्फ मार्शल दाओ एंट्री ग्रेड नहीं है? जो बाई की बातें सुनकर जाओ शियू चौंक गया और अविश्वास से जो बाई को घूरने लगा। जो बाई ने एक शब्द भी नहीं कहा, इसके बजाय सीधे अपनी क्यूई और रक्त शक्ति को उत्तेजित किया। अचानक जो बाई के सिस्टम के भीतर से राजसी क्यूई और रक्त शक्ति का विस्फोट हुआ। इस शक्तिशाली रक्त क्यूई ने जाओ शियू को स्तब्ध कर दिया। ये वास्तव में दूसरे दर्जे का है। आप जो बाई के भीतर घनी आभा को महसूस करते हुए जाओ शियू सीधे बोल भी नहीं सकता था। जाओ शियू ने कल व्यक्तिगत रूप से चेन जियांगे को जो बाई को श्वास तकनीक देते हुए देखा था। किसी भी हिसाब से आज सुबह तक केवल लगभग 1 दर्जन घंटे ही हुए थे, और जो बाई कल मार्शल आर्ट कक्ष में श्वास तकनीक को देखने में केवल 1 घंटा बिताने के बाद उसे ढूंढने आई थी। दूसरे शब्दों में जो बाई ने 1 घंटे में एक ग्रेड ब्रीदिंग तकनीक सीखी, मार्शल पथ में प्रवेश किया, और जब वह उस पर था तब वह दूसरी रैंक तक पहुंच गया। ये सोचकर जाओ शियू को थोड़ा चक्कर आ गया, यह उसकी समझ से परे था। मार्शल खेती में कोई शॉर्टकट नहीं है, यहाँ तक कि उन शीर्ष एसएस ग्रेड प्रतिभाओं को भी चरणों का पालन करना होगा और शिक्षक के मार्गदर्शन में धीरे धीरे अभ्यास करना होगा। फिर भी जो बाई ने इसे 1 घंटे से अधिक समय में पूरा किया। कैसे? तुमने ये कैसे किया? जाओ शियू ने सदमे से भरे चेहरे के साथ जो बाई की ओर देखा और पूछा। मैंने ये कैसे किया? जो बाई ने कल खुद को अपग्रेड करने के लिए सीखने के बिंदुओं का परिश्रमपूर्वक उपयोग करने का दृश्य याद किया, फिर गंभीर चेहरे के साथ कहा। ये सब कड़ी मेहनत और प्रतिभा का धन्यवाद है। जो बाई की बातें सुनकर जाओ शियू का दिल रुक गया। 1 घंटे की कड़ी मेहनत, क्या यह महज शुद्ध प्रतिभा नहीं है? जैसा कि अपेक्षित था, इस दुनिया में प्रतिभा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जाओ शियू मदद नहीं कर सका, लेकिन भावना से भर गया। जाओ शियू के पास एक ग्रेड वनस्पति जीवन शक्ति प्रतिभा थी। उस समय मार्शल पथ में प्रवेश करने में ही उसे आधे महीने से अधिक का समय लग गया। दूसरी रैंक तक पहुंचना तो दूर की बात है। जाओ शियू अब समझ सकता है कि उन शीर्ष विश्वविद्यालयों ने प्रतिभा को एकमात्र मानदंड के रूप में क्यों इस्तेमाल किया। निम्न स्तर की प्रतिभा के विरुद्ध एक शक्तिशाली प्रतिभा एक पूर्ण आयामी प्रहार थी। वे समान स्तर पर भी नहीं थे। वह ये भी समझ गई कि चेन जियांगे जो बाई को क्यों भर्ती करना चाहते थे। तो क्या हुआ अगर तुम दूसरी रैंक में पहुंच गए? अब भी तुम मेरे द्वारा दबाए जाओगे। चलो देखते हैं कि यह युवा महिला तुम्हें कैसे दबाती है। एक डबल एस ग्रेड अद्वितीय प्रतिभा। जाओ शियू आत्मसंदेह में डूबने वालों में से नहीं थी, इसलिए उसने आक्रामक तरीके से बात की। पहले ये देखकर कि आपकी ताकत अपर्याप्त थी, मैंने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया। इस बार आप समाप्त हो गए। मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ। जाओ जादूगरनी, मुझे दबाने के बारे में सोचना भी मत। जो बाई ने फिर धीरे से उत्तर दिया। बाद के दिनों में जो बाई ने सीखने के अंक जमा करते हुए हर दिन अध्ययन करने में कड़ी मेहनत की। ये जानते हुए कि जो बाई दूसरी रैंक में प्रवेश कर चुकी है, जाओ शियू भी उसके साथ झगड़ता था, जिससे उसे बेहतर होने और मार्शल कौशल सीखने में मदद मिलती थी। हालांकि जितना अधिक उसने जो बाई के साथ अभ्यास किया, जाओ शियू उतना ही अधिक हैरान हो गया। न केवल जो बाई की रक्त क्यूई में तेजी से और लगातार सुधार हुआ, बल्कि मार्शल कौशल की उनकी समझ भी कभी कभी भयावह स्तर तक तेज थी। ऐसा लगता है कि बी ग्रेड माउंटेन स्प्लिटिंग फिस्ट जो बाई के उपयोग के तहत पूर्णता के शिखर पर पहुंच गया है। जाओ शियू, जिन्होंने कई वर्षों तक बी ग्रेड मार्शल कौशल का अभ्यास किया था, जो बाई के लिए बिल्कुल भी मुकाबला नहीं था। मेरा काम हो गया, तुम बस एक संग की हो। मार्शल आर्ट कक्ष में पसीने से लथपथ और उसका चेहरा पीला पड़ गया। जाओ शियू ने निराशा और असहायता के भाव के साथ बात की। मूल रूप से जाओ शियू ने सोचा कि वह जो बाई को कुचलने के लिए अपने तीसरे रैंक के दायरे का उपयोग कर सकती है, लेकिन जो बाई की माउंटेन स्प्लिटिंग फिस्ट बहुत शक्तिशाली थी और उसके पास एक ग्रेड मार्शल कौशल भी था, जिसने जाओ शियू को इतनी जोर से दबाया कि वह मुश्किल से सांस ले पा रही थी। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, जो बाई एक शीर्ष स्तरीय बिजली प्रकार की प्रतिभा थी और उसके हमलों में काफी बिजली की शक्ति थी। हालांकि जो बाई ने इसे सक्रिय रूप से ट्रिगर नहीं किया, फिर भी इसने जाओ शियू पर दबाव की एक शक्तिशाली भावना ला दी। जो बाई थोड़ा मुस्कुराए और लड़ाई रोक दी। इन 10 दिनों के दौरान दैनिक अध्ययन के माध्यम से जो बाई के सीखने के बिंदु 1000 से अधिक बढ़ गए। जो बाई ने अपने रक्त क्यूई में 600 अंक जोड़े, दूसरे रैंक के मध्य चरण में प्रवेश किया। दूसरे दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट की क्यूई और रक्त शक्ति के लिए विभाजन रेखा 5000 कैलोरी है। एक बार जब यह 5000 कैलोरी से अधिक हो जाता है तो व्यक्ति तीसरी रैंक का हो जाता है। इसके अलावा तीसरी रैंक में प्रवेश करने के बाद कोई व्यक्ति अस्थि टेम्परिंग के लिए क्यूई और रक्त शक्ति का उपयोग कर सकता है। बोन टेम्परिंग का प्रत्येक चरण व्यक्ति के शारीरिक गठन को भारी बढ़ावा देता है। जो बाई ने भी असाधारण रूप से अपनी आत्मा में 1000 हर्ट्ज जोड़ा।
आध्यात्मिक शक्ति के 1000 हर्ट्ज तक पहुंचने पर जो बाई की धारणा तेजी से तेज हो गई और जाओ शियू की कई चालें उसके द्वारा आसानी से देखी गई। भले ही जाओ शियू का रक्त क्यूई 8000 कैलोरी से अधिक हो गया था और उसने बोन टेम्परिंग के 2 चरण पूरे कर लिए थे, फिर भी उसका जो बाई से कोई मुकाबला नहीं था। जो बाई, मुझे डर है कि आपकी वर्तमान ताकत बोन टेम्परिंग के 3 चरणों के साथ तीसरी रैंक के मार्शल आर्टिस्ट को सीधे हरा सकती है। जाओ शियू धीरे से जो बाई की बाहों में झुक गया और धीरे से कहा, तीसरी रैंक में प्रवेश करने के बाद रक्त क्यूई अब सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं है, हड्डी का टेम्परिंग अधिक महत्वपूर्ण है। अस्थि टेम्परिंग के प्रत्येक चरण के साथ शरीर की क्षमता विकसित होती है। अस्थि टेम्परिंग के 3 चरणों को तृतीय श्रेणी में उत्कृष्ट माना जाता है। वैसे जो बाई, हमारे स्कूल में असंख्य जानवरों का रक्त पूल है जो रक्त क्यूई बढ़ाने के लिए काफी प्रभावी है। चूंकि आप पहले ही दूसरी रैंक में प्रवेश कर चुके हैं, आप अपनी क्यूई और रक्त शक्ति को बढ़ाने के लिए उस असंख्य जानवरों के रक्त पूल का उपयोग कर सकते हैं। एक पल के बाद जाओ शियू कुछ सोचने लगा और उसने जो बाई से कहा, असंख्य जानवरों का रक्त पूल बहुत अच्छा लगता है, तो चलिए स्कूल चलते हैं और देखते हैं कि क्विन्याओ अकादमी वास्तव में कैसी है। जो बाई ने धीरे से कहा। जाओ शियू ने सिर हिलाया और कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन जल्द ही वह बोलने में असमर्थ हो गई। अध्ययनशील जो बाई ने फिर से पढ़ाई शुरू की। जाओ शियू स्वाभाविक रूप से विरोध नहीं कर सका। 11 अध्याय 11 विश्वविद्यालयों के बीच अंतर प्रवेश मार्गदर्शिका। हालांकि उन्होंने पहले ही क्विन्याओ अकादमी में जाने का फैसला कर लिया था, फिर भी जो बाई ने 100 में गांव में अध्ययन करते हुए कुछ और दिन बिताए। 3 दिन बाद किंगचेंग जिया साम्राज्य में एक तटीय शहर था। यहाँ व्यापार सुविधाजनक था, जिससे ये समृद्ध और समृद्ध हो गया। क्विन्याओ अकादमी किंगचेंग में स्थित थी। क्विन्याओ अकादमी के अलावा 2 अन्य उच्च कॉलेज भी किंगचेंग में निहित थे। क्या ये क्विन्याओ अकादमी है? जैसा कि टॉप 1 वोकेशनल कॉलेज से उम्मीद थी, ये वास्तव में भव्य है। हवाई जहाज से उतरते हुए जो बाई ने सामने अविश्वसनीय रूप से शानदार स्कूल गेट को देखा, जो 100 मीटर से अधिक चौड़ा था, और उसके सामने दर्जनों मीटर तक फैली चिकनी कंक्रीट सड़क को देखकर उसके दिल में एक झटका महसूस हुआ। हालांकि उसने अभी तक स्कूल में प्रवेश नहीं किया था, जो बाई पहले से ही दूर से अंदर की ऊंची शिक्षण इमारतों को देख सकती थी। उसकी ओर एक स्पष्ट मार्शल इच्छा शक्ति भी चल रही थी। जो बाई ने स्कूल के गेट पर कई छात्रों को सांस लेने की तकनीक और मार्शल आर्ट कौशल पर चर्चा करते हुए भी सुना। मार्शल आर्ट का माहौल बहुत सघन था। जाहिर है, ये स्कूल साधारण से कोसों दूर था। जैसा कि अपेक्षित था, मैंने नंबर 1 वोकेशनल कॉलेज को कम आंका, इसमें सचमुच ताकत है। जो बाई ने अनुमान लगाया कि ये स्कूल कम से कम 10 वर्ग किलोमीटर का था, जो इसे कुछ छोटे काउंटी कस्बों से छोटा नहीं बनाता था। जो बाई, ये क्विन्याओ अकादमी नहीं है, ये किंगचेंग विश्वविद्यालय है। हमारी क्विन्याओ अकादमी आगे है। हवाई जहाज हमारे वोकेशनल कॉलेज तक नहीं जाता है, हमें स्वयं वहां जाना होगा। इस समय जाओ शियू ने जो बाई के विचारों को बाधित किया और बेहोश होकर कहा, जो बाई, ओ ट्रेडमार्क ओ। जाओ शियू की बातें सुनकर जो बाई का दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर जो बाई ने स्कूल के गेट पर आकर्षक शैली में लिखे 4 अक्षरों को देखा, किंगचेंग विश्वविद्यालय। तो ये 36 उच्च महाविद्यालयों में से एक किंगचेंग विश्वविद्यालय था। किंगचेंग विश्वविद्यालय एक शीर्ष स्तरीय उच्च महाविद्यालय था और 36 उच्च महाविद्यालयों में काफी प्रसिद्ध था। तो फिर चलें, क्विन्याओ अकादमी की ओर चलें, जो बाई ने फिर धीरे से कहा। यह महसूस करने के बाद कि यह उसका अपना स्कूल नहीं है, जो बाई ने रुचि खो दी। जो बाई, मेरे पीछे आओ। जाओ शियू ने फिर जो बाई का हाथ पकड़ा और दूसरी दिशा की ओर चल दिया। 10 मिनट से अधिक समय तक चलने के बाद जो बाई आखिरकार क्विन्याओ अकादमी पहुंची। क्विन्याओ अकादमी का गेट केवल 1 दर्जन मीटर ऊंचा था। हालांकि अंदर कई शिक्षण भवन थे, लेकिन स्पष्ट रूप से उनकी तुलना किंगचेंग विश्वविद्यालय से नहीं की जा सकती थी। किंगचेंग विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर सड़क पर कई दुकानें और व्यापारिक स्टॉल भी थे। हालांकि यह अधिक व्यवहारिक था, लेकिन मार्शल आर्ट का माहौल स्पष्ट रूप से पर्याप्त सघन नहीं था। मैंने सुना है कि किंगचेंग में एक नया केटीवी खोला गया है। भाइयों, आइए इसे देखें। उद्घाटन के पहले 3 दिनों के लिए हम विश्वविद्यालय के छात्रों को 30% की छूट मिलती है। क्या 30% की छूट? फिर तो हमें देखने जरूर जाना होगा। नहीं जा रहा, यह उबाऊ है। मुझे लगता है कि वीडियो गेम खेलने के लिए तियान्यू जाना अधिक मजेदार है। लीग ऑफ लेजेंड्स एक क्लासिक संस्करण जारी कर रहा है। मैं एपी मास्टर ही खेलने जा रहा हूँ। हाल ही में बहुत सारी उच्च गुणवत्ता वाली निम्न वर्ग की महिलाओं ने नामांकन कराया है। क्या आप लोग वाकई अपनी किस्मत आजमाना नहीं चाहते हैं? स्कूल में प्रवेश करते समय जो बाई ने कई छात्रों को बातें करते और मजाक करते हुए सुना। उनमें से अधिकांश खाने पीने और मौज मस्ती करने पर चर्चा कर रहे थे। इन छात्रों की रक्त क्यूई शक्ति आमतौर पर कमजोर थी, कई अभी भी प्रथम रैंक पर थे। जो बाई, वास्तव में हमारे स्कूल में अभी भी कई छात्र हैं जो लगन से अभ्यास करते हैं। जाओ शियू ने अपने आसपास की विभिन्न चर्चाओं को सुनने के बाद जो बाई से फुसफुसाया। जैसे ही वह बोल रही थी, जाओ शियू ने जो बाई को कसकर पकड़ लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि वह उसे आराम देने के लिए अपने फायदे का उपयोग करना चाहती थी। यह ठीक है, चूंकि मैंने क्विन्याओ अकादमी को चुना है, मैं स्वाभाविक रूप से इन छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करूंगा। जो बाई थोड़ा मुस्कुराए और जारी रखी। जाओ शियू ने सिर हिलाया और जो बाई को आगे बढ़ाया। थोड़ी देर टहलने के बाद जो बाई को क्विन्याओ अकादमी की बेहतर समझ प्राप्त हुई। हालांकि अकादमी बड़ी नहीं थी, लेकिन अंदर का माहौल अच्छा था। मंडपों और आधुनिक इमारतों के साथ साथ विभिन्न आध्यात्मिक पौधे और फूल सभी क्विन्याओ अकादमी की शैली में फिट बैठते हैं। अकादमी के केंद्र में एक बड़े पक्षी की उग्र लाल मूर्ति खड़ी थी। बड़ी पक्षी प्रतिमा से चिलचिलाती आभा उत्सर्जित हुई, जिससे केंद्रीय क्षेत्र में तापमान अन्य स्थानों की तुलना में काफी बढ़ गया। हालांकि कई छात्र भी यहाँ थे जो मार्शल आर्ट तकनीकों का अभ्यास करने और अपने रक्त क्यूई को परिष्कृत करने के लिए फाइबर की चिलचिलाती आभा का उपयोग कर रहे थे। हमारे संस्थापक प्राचार्य ने यह प्रतिमा एक प्राचीन खंडहर से प्राप्त की थी। इस प्रतिमा के आसपास खेती करने से थोड़ा प्रचारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। इसके बाद जाओ शियू ने जो बाई को मूर्ति पेश की। जो बाई ने सिर हिलाया। वह वास्तव में महसूस कर सकता था कि उसकी रक्त क्यूई शक्ति इस मूर्ति के बगल में कुछ तेजी से प्रसारित हो रही थी। भले ही यह थोड़ा सा ही क्यों न हो, अगर इसे लंबे समय तक बनाए रखा जाए तो यह एक महत्वपूर्ण लाभ होगा। जो बाई, पहले मैं तुम्हें अपने रक्त की क्यूई शक्ति बढ़ाने के लिए असंख्य जानवरों के रक्त कुंड में ले चलता हूँ। जाओ शियू ने जो बाई से कहा। ठीक है। जो बाई ने सिर हिलाया और असंख्य जानवरों के रक्त पूल के स्थान पर जाओ शियू का पीछा किया। असंख्य जानवरों का रक्त पूल क्विन्याओ अकादमी के किंगडम गार्डन में स्थित था। यहाँ का वातावरण शांत और सुंदर था, जिसमें क्विन्याओ अकादमी के कई छात्र मार्शल आर्ट तकनीकों का अभ्यास करते थे या खेती संबंधी अंतर्दृष्टि का आदान प्रदान करते थे। बड़ी बहन शियू, वरिष्ठ बहन शियू, आप वापस आ गई। जाओ शियू द्वारा जो बाई को किंगडम गार्डन में ले जाने के बाद कई छात्रों ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। क्विन्याओ अकादमी में जाओ शियू की लोकप्रियता काफी अधिक थी। अपनी तीसरी रैंक की ताकत, ए रैंक प्रतिभा और उत्कृष्ट रूप के साथ वह एक सच्ची देवी स्तर की शख्सियत थी।
यहाँ तक कि पूरे किंगचेन विश्वविद्यालय सकल में भी जाओ शियू की काफी प्रसिद्धि थी। कई लोगों को लगा कि यह अफसोस की बात है, अपनी ये रैंक प्रतिभा के साथ जाओ शियू स्पष्ट रूप से एक उच्च कॉलेज या शीर्ष 10 में से एक में प्रवेश कर सकती थी, फिर भी वह किन्यो अकादमी में रुकी रही। किन्यो अकादमी के कई छात्र भी इस सौम्य और शुद्ध देवी जैसी वरिष्ठ बहन का बहुत सम्मान करते थे। जल्द ही शांत बगीचे से गुजरने के बाद जो बाई और जाओ शियू असंख्य जानवरों के खून के पूल में पहुंचे। किंगडम गार्डन के सबसे गहरे हिस्से में असंख्य जानवरों का खून का पूल था। ये समृद्ध रक्त की शक्ति से भरा हुआ था और आसपास के आध्यात्मिक पौधे इस सघन ऊर्जा से हल्के गहरे लाल रंग में रंग गए थे। प्रशिक्षक ली, ये जूनियर ब्रदर जो बाई है, मैं उसे असंख्य जानवरों के रक्त कुंड का उपयोग करने के लिए लाया हूँ। असंख्य जानवरों के रक्त पूल के पास जाओ शियू ने इसकी रखवाली करने वाले प्रशिक्षक से बात की। क्या ये डबल एस रैंक प्रतिभा वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति है? जैसा कि अपेक्षित था, उसकी मार्शल आर्ट प्रतिभा आश्चर्यजनक है, उसने पहले ही रैंक प्रविष्टि हासिल कर ली है। जो बाई के शरीर पर बढ़ते रक्त क्यूई को महसूस करते ही प्रशिक्षक की आंखें चमक उठी। चूंकि प्रशिक्षक स्वयं केवल 5वीं रैंक के मार्शल कलाकार थे और जो बाई ने अपनी रक्त क्यूई शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया था, प्रशिक्षक जो बाई की असली ताकत को नहीं पहचान सके। वह केवल मोटे तौर पर समझ सकता था कि जो बाई रैंक में प्रवेश कर चुकी थी और उसकी रक्त क्यूई शक्ति कम नहीं थी। आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें प्रशिक्षक ली। जो बाई ने प्रशिक्षक ली से भी कहा, यह कोई परेशानी नहीं है, बस एक छोटी सी बात है। छात्रा जो बाई, असंख्य जानवरों के रक्त पूल में रक्त क्यूई शक्ति काफी हिंसक है। आपने अभी अविश्वास तकनीक में महारत हासिल की है, इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। प्रशिक्षक ली ने अपना हाथ लहराया। जूनियर सिस्टर शियू, मैं आश्वस्त नहीं हूँ। असंख्य जानवरों के रक्त पूल के लिए स्लॉट स्पष्ट रूप से मेरा होना चाहिए था। क्यों? इसे इस नवनामांकित जो बाई को क्यों दें? क्यों? सिर्फ इसलिए कि उसकी प्रतिभा मुझसे अधिक मजबूत है। 12 अध्याय 10,000 जानवरों का रक्त पूल, मूनफ्लावर एस्पोर्ट्स। तभी पास से गुस्से में दहाड़ने की आवाज आई। कुछ ही दूरी पर सफेद कपड़े पहने एक साफ सुथरा युवक उदास भाव के साथ जाओ शियू की ओर चला। फैन मिंग्यान, आप सही कह रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि जो बाई की प्रतिभा आपसे अधिक मजबूत है, असंख्य जानवरों के रक्त पूल का स्थान उसका है। क्या कोई समस्या है? जाओ शियू धीरे धीरे जो बाई के सामने चला गया और अंधेरे चेहरे वाले फैन मिंग्यान को उदासीनता से देखा। इस समय जाओ शियू ने वह नरमी नहीं दिखाई जो उसमें तब थी जब वह पहले जो बाई के साथ थी। इसके बजाय उसके पूरे अस्तित्व में एक ठंडी अलग थलग आभा फैल गई जिसने दूसरों को दूर रहने की चेतावनी दी। एक समस्या है। 3 वर्षों से मैंने श्वास तकनीक का लगातार अभ्यास किया है और अपने मार्शल आर्ट कौशल को निखारा है। मैं हर दिन जल्दी अपनी साधना शुरू करता हूँ, 18 घंटे तक अभ्यास करता हूँ। मैं मेहनती और कर्तव्यनिष्ठ रहा हूँ, एक दिन भी आराम करने की हिम्मत नहीं करता। क्या आपने कभी सुबह 4 बजे फाइबर की मूर्ति देखी है? मैं इसे हर दिन देखता हूँ। हालांकि जाओ शियू की उपस्थिति जबरदस्त थी, फैन मिंग्यान बिल्कुल भी भयभीत नहीं थे। उनका स्वर गहरी नाराजगी और गुस्से से भरा था। सीनियर फैन मिंग्यान, मुझे पता है कि आप एक सच्चे शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट पावर हाउस बनने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और लंबे समय तक काम करते हैं। आप हमारी क्विंग अकादमी में कई छात्रों के लिए एक आदर्श हैं। जाओ शियू ने धीरे धीरे आगे बढ़ने से पहले शांत भाव से फैन मिंग्यान को देखा। हालांकि मार्शल आर्ट की खेती कोई ऐसी चीज नहीं है जहां परिणाम की गारंटी सिर्फ इसलिए दी जाती है क्योंकि आप कड़ी मेहनत करते हैं। आखिरकार आप केवल एक सी रैंक प्रतिभा हैं। असंख्य जानवरों के रक्त कुंड में एक बार प्रवेश करने से आपके भविष्य में बहुत कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन जूनियर भाई जो बाई के पास डबल एस रैंक प्रतिभा है, तुम्हें उससे क्या प्रतिस्पर्धा करनी है? जाओ शियू की आवाज ठंडी और शांत थी। प्रत्येक शब्द फैन मिंग्यान के दिल पर भारी हथौड़े की तरह वार कर रहा था, जिससे उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था। मैं अभी भी इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। मैं जूनियर ब्रदर जो बाई के साथ एक निष्पक्ष द्वंद्व चाहता हूँ ताकि यह तय हो सके कि असंख्य जानवरों के रक्त पूल के लिए स्थान किसे मिलता है। एक क्षण बाद फैन मिंग्यान ने अपने दांत पीस लिए और जाओ शियू के बगल में जो बाई की ओर अपनी निगाहें घुमाई। उसकी आंखें बढ़ती आग की लिपटों से भर गई। हंसी योग्य, आप एक जूनियर और तीसरी रैंक के मार्शल आर्टिस्ट एक नवजागृत नए खिलाड़ी से द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। क्या यह आपकी मार्शल विल है? जाओ शियू ने तिरस्कारपूर्वक उसकी ओर देखते हुए व्यंग्य किया। फिर भी मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा, यह अनुचित है। फैन मिंग्यान भी जानता था कि द्वंद्व युद्ध के लिए उसका अनुरोध बेतुका था, लेकिन वह असंख्य जानवरों के खून के पूल में जगह चाहता था। इसके अलावा चीजें पहले ही इस बिंदु तक आ चुकी थी, वह पीछे नहीं हटना चाहता था। ये सुनकर जो बाई आगे बढ़ी। हालांकि इससे पहले कि जो बाई आगे बढ़ पाती, जाओ शियू ने उसे रोक लिया और फैन मिंग्यान से कहा, नहीं स्वीकारो तो सह लो। आप निष्पक्षता चाहते हैं, मुझे खेद है, लेकिन यह दुनिया स्वाभाविक रूप से अनुचित है। छात्र फैन मिंग्यान, कृपया असंख्य जानवरों के खून के पूल को छोड़ दें। छात्रा जो बाई को परेशान न करे, अन्यथा आपसे स्कूल के नियमों के अनुसार निपटा जाएगा। उस समय प्रशिक्षक ली, जो असंख्य जानवरों के खून के पूल के पास खड़े थे, उदासीनता से बोले। उनकी तेज निगाहें फैन मिंग्यान पर टिकी थी। जाओ शियू और प्रशिक्षक दोनों की बातें सुनकर फैन मिंग्यान ने अपने होंठ जोर से काटे। अंत में उसने निराश भाव के साथ असंख्य जानवरों के रक्त कुंड को छोड़ दिया। फैन मिंग्यान की अकेली शख्सियत को विदा होते देख जो बाई के दिल में भावना की लहर दौड़ गई। वह फैन मिंग्यान के भीतर अविश्वसनीय रूप से दृढ़ मार्शल इच्छा शक्ति को महसूस कर सकता था। यदि उस व्यक्ति में शीर्ष स्तर की प्रतिभा होती तो वह वास्तव में मार्शल आर्ट की दुनिया में अपने लिए एक रास्ता बनाने में सक्षम होता। लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ कोई अगर नहीं था। जूनियर ब्रदर जो बाई, मुझे पता है कि आपकी प्रतिभा और ताकत अद्भुत है और शायद आप इस फैन मिंग्यान से लड़ सकते थे, लेकिन आप हमारे स्कूल के डबल एस रैंक टैलेंट छात्र हैं। हमारे प्रिंसिपल ने आपको सिर्फ इसलिए भर्ती नहीं किया ताकि हमारे अपने लोग आपको धमका सकें। कुछ चीजें आपकी हैं क्योंकि वे आपकी होने के लिए बनी हैं। उन्हें छीनने का अधिकार किसी को नहीं है। आपको बस अपनी साधना का चरण दर चरण अनुसरण करने की आवश्यकता है। जहां तक फैन मिंग्यान की बात है, इस दुनिया में मेहनती लोगों की कभी कमी नहीं है। जाओ शियू ने जो बाई का हाथ पकड़ा और उससे धीमी आवाज में बात की। जो बाई ने सोच समझकर सिर हिलाया और फिर असंख्य जानवरों के रक्त कुंड के वुडलैंड क्षेत्र में प्रवेश किया। जंगल के केंद्र में लाल रक्त का एक पूल घनी क्यूई और रक्त शक्ति को विकीर्ण कर रहा था। क्यूई और रक्त शक्ति के साथ साथ एक औषधीय सुगंध भी थी। यह असंख्य जानवर रक्त पूल कई क्रूर जानवरों के साथ रक्त को मिलाकर बहुमूल्य आध्यात्मिक जड़ी बूटियों द्वारा पूरक और किंगडम गार्डन की प्राकृतिक आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ मिलकर बनाया गया था। इसे किंग्याओ अकादमी की नींव संपत्तियों में से एक माना जाता था। मुझे देखने दो कि यह असंख्य जानवरों का रक्त पूल वास्तव में कितना प्रभावी है। जो बाई ने अपनी मुठ्ठियां बंद की, अपने कपड़े उतारे और सीधे रक्त कुंड में कदम रखा। असंख्य जानवरों के रक्त कुंड में प्रवेश करने पर जो बाई को तरल के भीतर एक हिंसक आभाव भरती हुई महसूस हुई।